यूहन्ना अध्याय 1:12, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। जितने, ये पढ़ी एक बार और, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जितनों ने परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास किया, उसकी नाम पे विश्वास किया, उनको उनकी बेटा या बेटा होने के लिए अधिकार दिया गया। मैंने कल केरल से गया, 12 साढ़े 12 बजे करीब सोया, 6 बजे के लिए अलार्म रखा, 5:30 बजे मैं ये बाइबल वर्स सुनते सुनते उठ रहा हूं। अलार्म की जरूरत नहीं, मैं सोच ये बाइबल वर्स क्या है। वो लास्ट मैंने सुना, ही गेव द राइट टू बिकम चाइल्ड ऑफ गॉड। ऐसा नहीं मैं कोई ऐसे प्रचार सुनते जा रहा हूं कुछ टाइम से या ये अध्याय पढ़ रहा है। सो मैंने आज कुछ मैसेजेस जो आपके साथ शेयर करना है, मैंने सोचा एक पिछली टाइम में सिखाया वही सेम चीज सिखाएंगे, बट जो आज मैं आपके साथ कुछ चीज शेयर करूंगा, अगर ये आपके दिमाग में घुस गया, बैठ गया, आप एक अलग लेवल से परमेश्वर का सेवा करना शुरू करेंगे। जो शब्द है इंग्लिश में भी एक बार पढ़ेंगे, ध्यान दे रहे हो ना आप? But to all who... आवाज मजे से आ रहा है आज? Yes. क्योंकि 2 नया स्पीकर लगा हुआ है, उसी से आप सुन रहे हैं। आमीन, थैंक यू। और भी आ रहे बहुत सारे माल यीशु के नाम से। But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God. He gave the right to become children of God. कुछ जो KJV में लिखा हुआ, he gave the right to become sons of God. सन लिखा गया, और हम अंग्रेजी शब्द में सन जो पढ़ते हैं हम सोचते हैं तो बेटे के बारे में लिखा, बेटियों के बारे में नहीं। सन्स जो शब्द है उसका जो यूनानी शब्द है टेक्नोन, उसमें सन के लिए बेटे के और बेटी दोनों के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे और आपको किस चीज के लिए अधिकार दिया गया, क्या बनाया आपको। अब यीशु को स्वीकार करके बपतिस्मा लेके उसके पीछे चलते हो, आप उसका क्या बनते हो? बेटा बनते हो। बेटी भी बोल सकते हैं, बेटा हो आप, क्योंकि सन्स है, आप सन्स बनते हो परमेश्वर का। और उसी का यशाया 56:5, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 56, यशाया 56 56 हो गया, 56:5। मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कभी उत्तम होंगे। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाए जाएंगे। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं और आप जो परमेश्वर को स्वीकार करके आया, उनको अपनी घर के अंदर ऐसे एक नाम, हर बंदा नाम कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहते हो? नाम, नेम, पावर, अथॉरिटी। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं अपनी सन्स एंड डॉटर्स जो यहूदी हैं, यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया पहली बार, उन्होंने तिरस्कार किया, प्रभु फिर अपनी उस सैल्वेशन सबके लिए खोला। और परमेश्वर ने बोला, जो मेरे बेटे यीशु मसीह को स्वीकार करते उनको, जो मेरी एक्चुअल ब्लड से निकला हुआ अपनी औलाद है, उनसे भी ज्यादा ताकतवर नाम दूंगा, औलाद से ज्यादा। और मेरे और आपको परमेश्वर ने बना दिया औलाद ऑलरेडी। मैंने आपको क्यों ये 2 चीज समझाया? दाऊद, डेविड, अब्राहम, मूसा बड़े हैं या आप बड़े हैं? हम। डर क्यों रहे हो? डेविड के बारे में लिखा गया, डेविड द सर्वेंट ऑफ गॉड, मोसेस द सर्वेंट ऑफ गॉड, अब्राहम द सर्वेंट ऑफ गॉड। अब्राहम, मूसा, दाऊद, याकूब, सबके बारे में क्या लिखा गया? सेवक। और इधर यीशु मसीह कह रहे हैं, मैंने तुम्हें यूहन्ना अध्याय 1:12, जो यीशु मसीह को स्वीकार किया उन सबको राइट क्या दिया, अधिकार क्या दिया? बेटे का अधिकार दिया। सेवक का पोजीशन बढ़िया है या बेटे का पोजीशन बढ़िया है? सेवक नहीं, बेटे। और दिमाग में बिठाओ, आप सेवा पास्टर जी, हम तो सेवा करते हैं, मैं आपके सेवा का अलग लेवल चेंज करा रहा हूं, इसीलिए मैं मैसेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हम लोग जो हिंदू परिवार से आए, बहुत सारे लोग,
हम लोग तो मालिक मालिक मालिक, परमेश्वर का नाम तो बहुत बार हमारे मुंह से क्या निकलता है? हाँ, मालिक है, प्रभु है, बट बहुत कम लोगों के मुंह से निकलता है पिता परमेश्वर है, पिता है, मेरा डैडी है, मेरा बाप है। हम तो मालिक को सेवा करते हैं, मालिक का सेवा, मालिक का सेवा। अच्छी बात है, वो मालिक है, बट एट द सेम टाइम ये दिमाग में घुसाओ, वो मेरा परमेश्वर, मेरा पिता है। और दो तरीके के प्रचार है मसीहत में, मैं आज आप समझ गया इस चीज़ों को। जब आप YouTube में प्रचार सुनते होंगे, अलग अलग प्रचारों को सुनते हैं, दो तरीके के प्रचार चलते हैं। एक तो पुराना नियम की अंडरस्टैंडिंग से और एक नए नियम के अंडरस्टैंडिंग से। पुराना नियम में सारे सेवक 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 है, और नए नियम में जो यीशु मसीह को स्वीकार किया वो सेवक नहीं है, बेटे और बेटी हैं। पुराना नियम का मैसेज और पुराना नियम का जो सेवा है वो मालिक के सेवा करते हैं, और नया नियम में आता है वो पिता परमेश्वर को सन्स एंड डॉटर्स के अधिकार के साथ खड़े होकर सेवा कर रहे हैं। विच इज बेटर? कौन सी बेटर है? बाप की साथ बिजनेस करते हैं ना, शायद करण अग्रवाल ब्रदर, आपने अपनी पापा के साथ दुकान में काम किया, आदि अपने पापा के साथ काम करते हैं। और भी एम्प्लॉइज एग्जाम्पल मैंने लिया, उनकी दुकान में एक तो बेटे भी काम कर रहे हैं और भी एम्प्लॉइज भी काम कर रहे हैं। एम्प्लॉइज काम करके 6 बजे या 7 बजे उनको जाने का 10 बजे टाइम, वो कहां जाके सोते? रात में कहां जाके सोते हो? अपनी घर में। और जो बेटा जो सेवा कर रहा है, बेटा जो नौकरी कर रहा है पापा के साथ, वो कहां सोता है? पापा के साथ। एम्प्लॉय स्टाफ जाके अपने घर पे खाना खा रहा है, और बाप किसके साथ खाना खा रहा है? बेटे के साथ। जिस दिन आपको दिमाग में घुस गया, फिर तो सेवा अलग लेवल का हो जाएगा। स्टाफ चोरी करते, बेटा चोरी नहीं करता। स्टाफ पे मालिक, कोई भी स्टाफ पे मालिक आंख बंद करके विश्वास नहीं करता, केवल वाइफ और बच्चों के अलावा। आप सेवा करते हो, आप सारे सेवक है, आप वॉलंटियर्स है, सेवा करते हैं। मैंने आज मीटिंग का नाम ही रखा सन्स मीट। वॉलंटियर मीट नहीं है, सन्स मीट। जिसको ये समझ आता है, जिसको ये अंडरस्टैंडिंग आ गया, आपकी सेवा आज से चेंज होंगे। मालिक की शब्द अच्छी बात है, प्रभु शब्द अच्छी बात है, बट डैडी, गॉड, फादर, मेरे अब्बा, मेरा पिता। आप ये भवन, परमेश्वर ने आपको इस भवन में लगाया गया, मेरा और आपकी पिता परमेश्वर का घर है। तो इधर आप सेवा कैसे करना चाहते हैं? एज ए स्टाफ, एज ए वॉलंटियर, या एज ए सन? और सन होने के बाद भी बहुत सारे सन्स में आशीष नहीं मिलते। सन होने के बाद भी, बेटे बेटी होने के बाद भी बहुत सारे लोगों के पास आशीष नहीं है। उसका कारण मैं बताऊंगा एक बाइबल वर्स पढ़ के। गलातिया अध्याय 4:1। कोई और आगे से पढ़ना, पास्टर दी आएंगे। कोई और पढ़ो, तनु पढ़ ले तू। कैसे सेवा करना चाहते हैं आप? नौकर, वॉलंटियर के रूप में, सन्स के रूप में। आज से उस समय, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या बनाया? बेटा। और गलातिया अध्याय 4:1, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 1। गलातिया अध्याय 4:1। मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं की स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। यदि वारिस, उसका आगे पीछे भी पढ़ सकते हैं आप, चाहिए तो। हाँ, मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। फॉर वन, ठीक है, उसका हिंदी इंग्लिश में पढ़िए। I mean that the heir, as long as he is a child, is no different from a slave, though he is the owner of everything. अब हिंदी में पढ़िए। मैं यह कहता हूं, मैं ये कहता हूं, अपोस्टल पौलुस समझा रहे गलातिया के चर्च को। जो मैंने 2 वर्स पढ़ाया और एक क्वेश्चन पूछा, आप बेटे होने के बाद भी, बेटी होने के बाद भी, कोई 25 साल से मसीह में, कोई 10 साल से मसीह में, कोई 5 साल से मसीह में, कोई सेवा कर रहे, सेवा में कोई कमी नहीं है, पूरा टाइम दे रहे हैं, सुबह उड़ता है, शाम को जाता है, सुबह सुबह कलीसिया में आते हैं, कोई रात तक 12 बजे तक रुकते हैं। आशीष क्यों नहीं है? अनुग्रह क्यों नहीं है? एक तो सर्वेंट मनोभाव है, एक तो वो पापा के साथ मिलकर सेवा नहीं कर रहा, वो बस मालिक का सेवा कर रहे, जी करना है।
एम्प्लॉय भी वही करता है, बट एक है जो बेटा के अधिकार के साथ करने के लिए। और एक और कारण समझाता हूं, बहुत बार लोगों की लाइफ में आशीष क्यों नहीं होता, अनुग्रह नहीं क्यों नहीं होता, क्योंकि बेटा सब चीज की वारिस है, बट तब तक वो क्या होता है, उसको अधिकार नहीं मिलता ना जी। उसमें और पढ़िए। तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। शुरू से पढ़िए। मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, वारिस जब तक बालक है, बालक है। जैसे हमारे देश में 18 साल के पहले बालक का कोई अधिकार ही नहीं है, वोट करने का अधिकार नहीं है। पापा का प्रॉपर्टी, सपोज माँ बाप मर गया तो भी उसको प्रॉपर्टी भी हैंड ओवर नहीं करता, कोई गार्डियन उसके ऊपर बिठाता है, क्योंकि उसको कोई डिसीजन वो ले नहीं सकता। स्पिरिचुअलिटी में भी बालक लोग है, स्पिरिचुअलिटी में भी बालक है। जो बालक शब्द, उसकी जो यूनानी शब्द है नेपियोस, मतलब अभी भी नापी में शुशु पोटी करने वाला हो सकता है। नेपियोस शब्द मतलब बेबी, दूध पीने वाला बेबी। आप जब तक इमेच्योर रहेंगे, मैच्योर नहीं रहेंगे, आप वारिस होने के नाते भी आपके हाथों में परमेश्वर आशीष अनुग्रह हैंडओवर नहीं करेगा। आप सब चीज का वारिस है, है कागज में वारिस है, बट पापा का रोल्स रॉयस की चाबी तब तक नहीं मिलेगा तब तक 18 प्लस कुछ 18 होने के बाद भी बाप नहीं देता, क्योंकि उस बेटा देखता है वो रैश ड्राइव करता है। बाप अपने साथ बैठता है, एक दो बार अपनी मर्सिडीज में लेके गया, बच्चे को गाड़ी दिया 17 साल का, वो रैश ड्राइव करके दिखाया, कराया, एक जगह ठूका। बाप का कॉन्फिडेंस क्या होता है उस टाइम? बोलता है इसको ये बड़ा इंजन, ये बड़ा 10 करोड़ का गाड़ी, 60 लाख का गाड़ी मैंने दिया, इसको संभाल नहीं रहा, मैं अभी इसको 15 करोड़ का गाड़ी नहीं दे पाऊंगा। ये बालक है। मैं कुछ दिन पहले एक बंदे से मिला, बोला मेरा बेटा, उनसे 2 गलतियां हुआ, दोनों शेयर करूंगा। बोलते मेरा बेटा एक बिजनेस करके, वो 26-27 साल का है, बोलते जी मैंने बोला इस बिजनेस में हाथ मत डालना, बोलते नहीं पापा तुझे पता नहीं, ये बोल के 1 करोड़ का लॉस करा के बैठा बासी। और अगला काम मैं जो बोल रहा हूं वो कर ही नहीं रहा, लड़ाई झगड़ा हो गया। कहता मैंने मेरी स्पिरिचुअल फादर की कलीसिया में बोने के लिए मेरे को एक हिस्सा आया था, मैंने वो बोना था, कमिट कर रखा था परमेश्वर में, उसी पैसा उठा के उसने मेरा पैर पकड़ा, बोल दीजिए ये पैसा उठा के दो पापा, बढ़ा के दूंगा। बीज के लिए रखा पैसा उठा के दिया, वो भी मर गया, प्रॉफिट वॉफिट तो गया। सब्जेक्ट की बात नहीं, बट समझा रहा हूं, जो बीज बोने के लिए जो रखा हुआ है उसको 2 दिन के लिए घुमाने के लिए नहीं देना। जैसे हमारा कोई दोस्त होता है, आपने लाख रुपए रखा, बोलता है 2 दिन के लिए क्रेडिट देना, बोलते हैं ना कोई आता है ना, बस 2 दिन के लिए, और वो 2 दिन तो 2 साल हो गया, किसी का 20 साल हो गया, अलग बात है। जब तक आप मैच्योर नहीं होंगे, जब तक मैच्योरिटी को क्या बोलते हैं? समझदार, पक्व, परिपक्व। जब तक आप स्पिरिचुअल लाइफ में मसीह में परिपक्व नहीं होंगे, आपको आशीष अनुग्रह बरकत सामर्थ लाइफ में मिलेगा नहीं। एक लड़की जन्म होता है, क्या वो मां बन सकती है? मेरा क्वेश्चन है, एक लड़की जन्म हो रहा है, बेबी गर्ल, वो मां बन सकती है? हां बन सकती है, अब नहीं बन सकती है, बन सकती है, बन सकती है। बेबी जन्म, एक लड़की जन्म होता है, उसकी पेट में 3 से 4 मिलियन अंडे होते हैं। ये नहीं वो बड़े होके ओवरी बनेगा, उसके अंदर ऑलरेडी वो मां की पेट से एक लड़की बाहर, गूगल करना, मैं गोली नहीं दे रहा हूं आपको, उसकी पेट में ऑलरेडी 3-4 मिलियन अंडे होते हैं। और जब 18 साल की पहुंचता है 30-40 हजार अंडे रह जाता है। वो मां बन सकती है पैदा होते ही है, बट उसका प्रोसेस है, मैच्योरिटी प्रोसेस में जाना पड़ेगा। उसकी जो साइंस आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा, उसके बाद ही वो काम हो सकता है, मां बन सकता है। आप सन्स है, आप डॉटर है परमेश्वर का, बेटे, अधिकार दिया गया, आपका कुर्सी सेवक का है नहीं, उस बेटे और बेटी का है। बट जब तक आप मैच्योर नहीं होंगे, उस आशीष अनुग्रह आपके हाथों में नहीं आएंगे। समझ आ रहे हो? इस तक समझ आ गया? क्योंकि आगे जो मैं समझाने जा रहा हूं इसी पे बेस पे। मैं वॉलंटियर मीटिंग में ये क्यों शेयर कर रहा हूं? वॉलंटियर मीट नहीं, आगे से सन्स मीट है, वॉलंटियर शब्द में हटा रहा हूं कलीसिया से, सन्स एंड डॉटर्स। उस अधिकार, क्योंकि ये कलीसिया किसका है? किसका है? किसका है? आपकी बाप का है।
हाँ जी, संस्था का है, फिर भी आपके मुंह से संस्था आया, आपको अभी भी समझ नहीं आया। आपके मुंह से बोला आपका है, फिर भी जो मैं समझा रहा हूं आपको समझ नहीं आया। आपके मुंह से निकला ये मेरे बाप का है, फिर समझ आएगा। आपकी बाप का है ये घर, आपकी बाप का है ये घर, फिर आप सेवा कैसे करेंगे? बेटा पापा के साथ मिलकर काम करेंगे, और भी होंगे आपका पापा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और जब तक वो बालक मैच्योर नहीं होगा तब तक मालिक बेटे में और सेवक में कोई फर्क, वो भी खा रहे पी रहे, घर पे रह रहे से, जो घर पे मेड आता है या ऑफिस में स्टाफ, वो भी खाते पीते रह रहे, बट उनमें कोई फर्क ही नहीं है। सो आप उस अंडरस्टैंडिंग से इसी दिन से सेवा करने, आई एम ए सन, आई एम ए डॉटर, और वो नाम दे। परमेश्वर ने यशाया 56:5 में बोला, मैं तुझे बेटर नाम दूंगा, मेरी अपनी यहूदी बेटे बेटियों से ज्यादा मैं अपनी घर पे बेटर नाम दूंगा तुम्हें। परमेश्वर आपको गुड नेम, गुड अथॉरिटी, गुड ग्लोरी, समाज, अपनी घर में, समाज में, मसीहत में गुड नेम देना चाहते हैं परमेश्वर आपको। यशाया 56:5 हमने पढ़ा, मैं और रिपीट करते हैं हम। यशाया 56:5, I will give within my temple and its walls a memorial and a name. मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं मैंने उत्तम अपने होगा। भवन और अपनी शहरपनाह, अपनी शहरपनाह, अपनी भवन, अपनी शहरपनाह, जो प्रभु शहर बना रहा है, जो परमेश्वर का जो शहर है इस धरती, उसमें भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम इंग्लिश होगा। बाइबल में लिखा है मेमोरियल एंड ए नेम, हिंदी में लिखा है, हिंदी में केवल नाम लिखा है। जो पुत्र पुत्रियों से, ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। इंग्लिश में लिखा है आई विल गिव देम ए मेमोरियल। मेमोरियल का मतलब एक परमानेंट नाम। लाल किला कितनी साल पुराना है? होगा 500-600 साल पुराना। ताजमहल गूगल ढूंढेगा तो आपको पता होगा 500-600 1000 साल पुराना। आज भी नाम है। कौन सी राजा की तरफ से, कौन सी राजा के टाइम में बना? शाहजहां, मुमताज। नाम है आज भी 500-600 साल के बाद, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट बन गया। परमेश्वर आपको भी 500-600 साल के बाद भी आपका नाम, धरती, परिवार, आपकी पीढ़ियां याद रखवाना चाहते हैं परमेश्वर। आमीन, आमीन। वो खुदा का टारगेट है आपसे लेके। जिस दिन आपको समझ आएगा यार मैं आया गया मसीह नहीं हूं, मेरा बस नाम दे दिया, पहला मेरा नाम था राहुल, सचिन, हरीश, अभी बच्चों का नाम बना दिया ग्लोरी, नेहमाया, इब्राहिम, वो नहीं है पर्पस। 2 पीढ़ी में जाके अंग्रेजी नाम हो गया, 3री पीढ़ी में रॉबर्ट टिकोस्टा हो गया। मसीह, हमारी मसीह का हिस्ट्री वो ये नहीं है। गॉड वांट टू गिव यू ए मेमोरियल, मतलब एवरलास्टिंग नेम। आपका नाम रोशन करना चाहते हैं परमेश्वर। आपका प्रार्थना होगा 2 दाल रोटी मिले, कर्जा खत्म हो जाए और कुछ आशीष हो गया, अनुग्रह, बट खुदा आपको बेटे बेटी बना के एक वंडरफुल नेम देना चाहता है, एवरलास्टिंग नेम। एंड आई विल गिव देम और ए बेटर नेम देन दैट शैल नॉट बी कट ऑफ, वो कभी कट नहीं होगा। बेटर देन सन्स एंड डॉटर्स, आई विल गिव देम एन एवरलास्टिंग नेम दैट विल एंड्योर फॉरएवर। मैं उनको ऐसे नाम दूंगा हमेशा चलता रहेगा। आप क्रिश्चियंस बहुत सारे लोगों का नाम लेते हैं। केजेवी बाइबल जो किंग जॉर्ज ने उसके लिए फाइनेंस किया गया, क्रिश्चियंस का नाम चार्ल्स स्पर्जन, स्मिथ विगल्सवर्थ, बिली ग्राहम, केनेथ हेगन, इन सब कोई मर के जा चुका है, उनका भी नाम ले रहे लोग मुंह पे। किसी का 200 साल पुराना खत्म हो गया, कोई 100 साल पुराना खत्म हो गया, उनको भी परमेश्वर ने नाम दिया है। आपको भी, आपका नाम क्या है? रति। नाम बताइए। परमेश्वर आपको एवरलास्टिंग नाम देना चाहता है। आमीन, आमीन, आमीन। आपका नाम, देशी भाषा हिंदी बोले, आपका नाम परमेश्वर रोशन करना चाहता है। आमीन। यशाया 56:5 यही तो कह रहे हैं, आई वांट टू गिव देम ए गुड नेम। और आशीष, अनुग्रह जो सन्स एंड डॉटर्स होने के बाद भी लोगों के लाइफ में आता क्यों नहीं, उसका जवाब मैंने आपको दिया। किस पे? गलातिया अध्याय 4:1 में। उसमें क्या लिखा है? मैं इसमें क्यों टाइम ले रहा हूं? क्योंकि इसलिए आपको यह पॉइंट समझ आना है। आपको बालक से एक मैच्योर, पक्का व्यक्ति बनना चाहिए। yes. मैं 70 साल
80 साल 90 साल पुराने मसीहा, 70-80 का हो चुका है, ऐसे मसीहा जानता हूं जिनके हाथों में 1 रुपया नहीं है, गरीबी, परेशानी, ट्रबल। और मैं ऐसे मसीहा जानता हूं, एक यंग प्रचारक है, मैं उनको इनवाइट कर रहा हूं, टाइम नहीं है उनके पास, वो 26-27 साल का होगा। बोलते पास्टर जी मुझे रेवलेशन आया, उसके बाद मेरा लाइफ चेंज हो गया। बहुत फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो गया, यंग है और फाइनेंशियली इतनी ब्लेस्ड है वो प्रचारक, बहुत साल, जो 70-80 साल के बंदों से ज्यादा, बहुत सालों से मिनिस्ट्री उससे ज्यादा। वो दिखने में जवान होगा, बट उसका जो स्पिरिचुअल रैंक है या उसका जो मैच्योरिटी, वो कहां पे, वो हाईएस्ट लेवल पे। तो आपका एज मैटर नहीं करता, मसीहत में आप कितनी साल हो गया। जैसे हमें जो नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आता है, हमें नीचे करने के लिए पुराने कुछ मसीहा होते हैं जो मिलते हैं, मेरे को भी बोलते हैं हम तो पुराने मसीह जी। कुछ पास्टर्स भी होता है जिसका नाम डैनियल है, डेविड है, वो मेरे से भी बात करते हैं, अरे तुम तो अभी आए, हम तो पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, हम तो मेथोडिस्ट, हम तो बस उस बैकग्राउंड से। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपका रैंक न बढ़े, आपका मैच्योरिटी लेवल पे ना आए। और इमेच्योर बंदों का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलेंगे? चरित्र, विशेषता। चरित्र नहीं, चरित्र हिस्ट्री हो गया ना। उनका कुछ विशेषता, उनका कुछ स्पेशलिटी, इमेच्योर। अगर आप ये कैटेगरी का हो, आप इमेच्योर है, एज ए सेवक, एज ए वॉलंटियर, एज ए सन, आप इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, परिपक्व नहीं है। और बहुत बार आशीष का अनुग्रह का कारण ये नहीं है। मैं आज आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए नहीं बुलाया गया हूं, क्रिसमस होने वाला है जी, हम खाना इधर देंगे, खाना उधर बांटेंगे, ऐसे बिठाएंगे, वो सब तो होता रहेगा। बट मैं चाहता हूं इस टाइम पे आपका 2025 हर साल का जैसा ना हो, और ग्लोरी में जाएं। आमीन। और ये रेवलेशन आपको आए, सचमुच में आप आशीष, अनुग्रह, बरकत के साथ आगे बढ़े। आमीन। इमेच्योर बंदों का कुछ बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक, वो अटेंशन, दुनिया से अटेंशन लेना चाहते हैं, वो सेवा ऐसे करेंगे, उसका सारे पर्पस है उसको अटेंशन मिले, अप्रूवल मिले। उनका, आप सेवा करते होंगे, कुछ बंदे जहां जहां दिखने वाली पोजीशन में सेवा करना उनको पसंद है। बाथरूम में सपोज दिखेगा नहीं, किचन में दिखेगा नहीं, वो सेवा करना ही नहीं चाहता। आप इस कैरेक्टर का हो, अप्रूवल लेना चाहते हैं, मेरा सेवा दिखे जी। बहुत बार आपकी सेवा दिखेंगे नहीं, पर्दे के पीछे होगा। कुछ टाइम आप जैसे जैसे कलीसिया में परमेश्वर के राज्य में बढ़ते जाएंगे, हमारी कलीसिया में भी जैसे कलीसिया आगे बढ़ेंगे, ऐसे काम होंगे, वो दिखेगा ही नहीं है, पब्लिकली नहीं होगा, ना सेल्फी चढ़ेगा, ना किसी को बताएगा भी नहीं। स्पेशल काम होंगे, बट अटेंशन जिसको अटेंशन चाहिए, अटेंशन मतलब कोई मुझे नोटिस करे, आपको उस काम में डाला ही नहीं जाएगा। आपने कुछ कमेंटो मूवी देखा होगा ना, कमेंटो मूवी में सीनियर कमांडर बुला के बताता हूं, भाई साहब ऐसे काम पे भेज रहा हूं ना, देश तुझे, तू मर गया, खत्म हो गया, देश तुझे तिरस्कार करेंगे, तू जीत के आया, तुझे तालियां नहीं मिलेंगे, अवार्ड नहीं मिलेंगे, किसी को पता ही नहीं होने वाला है। ऐसे मूवीज में डायलॉग होता है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट मिशन में भेज रहा हूं तुम्हें। परमेश्वर भी आप अटेंशन लेना चाहते हैं, हर जगह आपको अटेंशन चाहिए, अटेंशन चाहिए। आप एक इमेच्योर बंदा है। आप अपनी पापा के लिए आप सेवा करने के टाइम आप उस एटीट्यूड के चलेंगे, आई एम डूइंग अनटू द लॉर्ड, में मेरा परमेश्वर, कोई देखे ना देखे, मेरा परमेश्वर देखेगा। मेरा उसी एटीट्यूड है आज भी, पहले भी और आगे भी। कोई ताली बजाए ना बजाए, किसी ने सुने ना सुने, किसी ने बात करे ना करे, आई एम डूइंग अनटू द लॉर्ड। और अप्रूवल चाहिए। कुछ बंदे को हर बार, अपने डॉग को ट्रेन किया, मेरे फादर इन लॉ एक्सपर्ट था, घर पे लेके आते, तो डॉग को कैसे ट्रेन करता है आपको पता है? कुत्ते को ट्रेनिंग कैसे देता है? उसको बुलाता है, उसके बाद बोलता है हाथ उठाओ, नाम बताओ, कुत्ते का नाम बताओ। रोसी, डेजी, डेजी रेज हैंड्स, वो हाथ उठाएगा नहीं, फिर हाथ उसको उठवा के रखेगा, रेज हैंड्स, और रख लिया। उसके बाद उसको एक खाने के लिए देगा, उसके बाद उसके गले में ऐसे करेंगे, गुड बॉय। उसको पता चल गया मैंने हाथ उठा लिया, मुझे क्या क्या मिलेगा, सिर पे वो मिलेगा, गले में वो लगेगा, एक टॉफी कुछ खाने के लिए मिलेगा। अगली बार बोला डेजी रेज योर हैंड्स, उठाएगा, क्योंकि उसको पता क्या आने वाला है। हमें हर, उसको अप्रिसिएशन भी चाहिए, मालिक हाथ रखेगा, गले में हाथ रखेगा, कुछ देगा, वो उसको ट्रेन कर रहे हैं। हमारा हर बार
थैंक यू चाहिए। किसी ने भी कुछ कर लिया, मैंने आज गेट पे खड़े होके हेलमेट रखवाया किसी का, मुझे आज 2-4 लोग आके थैंक यू बोले, थैंक्स मैसेज आए, फिर वो सेवा हुआ नहीं पूरा। क्योंकि हम बहुत लोगों को ये एटीट्यूड होता है, मुझे सब तालियां बजाते रहे, मुझे सब अप्रिसिएशन में से, ऐसे हो ही नहीं सकता। आप अपनी पापा के साथ, पापा बहुत बार लोगों को, जब आप फादर देखते हो, फादर के साथ काम करते हो, बाकियों को हो सकता है ओके गुड ये सब बोलेंगे, बट अपनी बच्चे को नहीं बोलेंगे सब, क्योंकि वो तो तू तो अपना है, तू तो मेरा है, तेरे लिए तो काम हो रहा है। उस एटीट्यूड के साथ आप रहे। और इमेच्योर बंदे का क्वालिटी, एक क्वालिटी नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं? विशेषता। उनका अगला एक वो लैक ऑफ कमिटमेंट है, उनको कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट मतलब संडे स्कूल का रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा लिया, महीने भर दिखेगा नहीं चर्च में। रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा लिया, मैं कलीसिया में कल आके कुर्सी लगाऊंगा, दिखेगा नहीं, और टीम ने फोन करके पूछेंगे, हो मैं भूल गया जी, मैंने वो नहीं आया था, मैं अगले हफ्ते के लिए सोचा था, ब्रदर मैं आपको अपडेट करने वाला था, मैं फोन करने वाला था। मुझे एक पास्टर्स का मैसेज आता है, जवान प्रचारक आता है, बोलता है पास्टर मैं बात करना चाहता हूं आपसे, डिस्कस करना चाहता हूं, इस दिन मीटिंग के लिए टाइम दोगे? मैं टाइम देता हूं, 2 बजे आओ जी। 2:30 बजे मैं पूछता हूं भाई कहां पहुंचा? पास्टर जी मैं भूल गया आपके साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। मैं बोलता उसी टाइम में बोलता हूं तू क्या पूछने वाला था कलीसिया की ग्रोथ में? बोलता हूं पहला कारण तो तू कमिटेड नहीं है, तुझे पता नहीं किससे क्या बात करना है, कहां जाना है, इसको सुधारो, ठीक हो जाएगा आधा। तो आपको भी लोगों ने मीटिंग के लिए टाइम लेके वो खुद भूल गए होंगे ना, आपने फोन किया होगा, कहां है? कमिटेड नहीं है बंदे, नो कमिटमेंट। आपने कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाया चर्च में, मुझे कुछ बंदों में ब्लाइंड फेथ है, मुझे पता है उस डिपार्टमेंट उनको दिया, टेंशन खत्म। और कुछ बंदों में काम दिया, मुझे पता है रदी को फॉलो करके रहना पड़ेगा, पास्टर रदी को, और मुझे उनको पूछता रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है ये गोली दे सकता है, भूल सकता है, भुलक्कड़ है, वो इमेच्योर है, उनको कंटिन्यू फॉलो करते रहो। हमने बेसमेंट में था, एक सिस्टर था चर्च में साथ में, वो बहुत क्वेश्चन पूछते, पास्टर हम ब्लेस्ड नहीं, आशीषित नहीं। एक बार क्रिसमस डेकोरेशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, 25 तारीख क्रिसमस हो गया, क्रिसमस के लिए शायद 1-1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 हफ्ता बोलेंगे आज आऊंगा, कल आऊंगा, परसों आऊंगा, तरसों आऊंगा, फोन करते जा रहे, करेंगे, फिर गोलियां देते जा रहे, फिर रात को बैठ के शायद 2-3 बजे तक बैठ के हमने सबने बोला आज करो ना करो या आप हटाओ, फिर रात को बैठ के कटिंग कर रहे, लगा रहे, कूड़ा जैसे भरा हुआ था। उस टाइम का सबसे बेकार, मतलब ऐसे लगा था जो मिल गया उठा के चिपका दो, और पूछते मेरे लाइफ में आशीष नहीं है। एक कारण है परमेश्वर का घर पे कमिट करते हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, और करते नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इमेच्योर है। आप बालक है, आशीष आएंगे नहीं। आप बेटा है, बेटी है परमेश्वर का, बड़ा अनुग्रह आशीष आ नहीं सकता। मैं प्यार करता हूं, बिल्कुल करते हैं, मैं सबसे प्यार करता हूं, पास्टर दी हम सबसे प्यार करते हैं, बट कुछ लोगों के साथ हम काम करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें पता है मैच्योर है, वो तरीके से काम करेंगे। कुछ लोगों को जैसे आप कुछ काम के लिए भेजते हो, बिगाड़ के 10 काम और बढ़ा के आता है ना, बट कुछ बंदे को आप काम भेजते हो सेटल करके आएगा। तो एक मैच्योर है, एक इमेच्योर है, एक काम बिगाड़ते, एक काम बनाता है। कौन सी ग्रुप में आएंगे? एक काम, फॉर एग्जाम्पल हमारी टीम ने फोन करके बोला कल कम्युनियन अशरिंग आप कर लेना, और ड्रेस से आपका कम्युनियन अशरिंग, कम्युनियन में बांटने वालों का ड्रेस क्या है? फॉर्मल ड्रेस। और कोई लोवर में उड़ के आ जाता है, उसको बोलते हैं भाई साहब लोवर मत पहन के आओ, फिर बार बार बोलना पड़ता है प्रॉपर ड्रेस पे आओ, वो डिपेंडेबल नहीं है, हटा देता है। बीच में हम जब फजीपुर में थे, नहीं फजीपुर में नहीं है, हमने मिनिस्ट्री शुरू किया, मैं ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करना कलीसिया में अलग अलग लोगों को देता था। मैंने एक बार एक बंदे को दिया ऑफरिंग लेने के लिए, उस टाइम वो लोगों से पूछ रहा है मैं आज ऑफरिंग के लिए क्या शेयर करूं, मुझे बताओ, बाइबल वर्स ढूंढ रहा है। मैंने बोला हो गया तेरा आज लास्ट डे, अगली बार मैं नहीं करूंगा। फिर मैंने वो काम बंद किया, क्योंकि वो कमिटेड नहीं था, वो बालक रहा। आप बालक रहना चाहते हो? एक काम आपको मैंने या आपकी टीम लीडर ने
पास्टर दी ने, कोई भी, उन्होंने दे दिया, फिर सोचो उनको इतनी फेथ होना चाहिए, काम हो जाएगा। कमिटेड, नॉन कमिटेड नहीं हो। कहीं बताया मैं कल इस डिपार्टमेंट में हेल्प करूंगा, मैं डेकोरेशन में हेल्प करूंगा, हमारा डेकोरेशन टीम आके खड़े 2 बजे फोन करते जा रहे, तू कहाँ है, तू कहाँ है? वो मैं भूल गया जी, मैं आज आ नहीं पाया, आज मम्मी मेरे को पलवल लेके गया, चाचा मेरे को आज रेगिस्तान लेके गया। लास्ट मोमेंट में कैंसिल करते हैं, वो इमेच्योरिटी है। आज भी कुछ आएंगे, करेंगे अरेंजमेंट, बोला कुछ बंदों का अभी व्हाट्सएप आया होगा कुछ टीम में, मेरा चाचा का ताऊ का लड़के का मंगलसूत्र गुम हो गया। आई ऑब्जर्व, पास्टर जिस कलीसिया में, आपको कह रहा हूं 10 लाख का भी जाता है, पास्टर को पता होता है कलीसिया में कौन एक्सेलेंट तरीके से प्रभु का सेवा करता है, कौन नहीं करता। ये हर पास्टर को पता है। जितनी भी स्टाफ लाखों हो जाए, जो हेड को पता होता है हु गिव्स गुड वर्क एंड किसका ऐसे ही है। सो एक बार कमिटेड, लास्ट मोमेंट कोई कैंसिलेशन नहीं। कम से कम अगर कोई संडे या कोई बुधवार या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लिया, एडवांस इन्फॉर्म करो। ये एथिक्स है और गुड बंदों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैच्योरिटी, मैं आपको क्या रखना नहीं चाहता हूं, मैं आपको बालक रखना नहीं चाहता हूं। बोलो पड़ोसी को, भाई पास्टर इसलिए शेयर कर रहे हैं सब, आप बालक ना रहे, आप अपक्व ना रहे। आप 18 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, कुछ 10 साल के बच्चों को 40 साल के बच्चों से ज्यादा पक्व है। इस चर्च में मैं जानता हूं कुछ बच्चे, और 50 साल के बंदे गोली देंगे, बड़े को पता है ये तो नहीं देगा, ये टाइम बोलेगा करेगा, इस काम में एक्सेलेंट होंगे। और मैच्योर बंदे का एक, आपको जो टीम लीडर, आप जब टीम में मिलकर काम करेंगे, अकेला काम नहीं होगा। दिमाग में इस चीज को घुसाइए। कुछ बंदों को अकेला काम करना पसंद है। आप एक टीम में काम करते हो, अकेला काम नहीं कर पाएंगे। मैं जाके साउंड कंट्रोल कर रहा हूं, खाना बना रहा हूं, टीम्स होता है, आपको टीम में काम करने का आदत डालना पड़ेगा। किस चीज में? लोगों के साथ मिलके काम करने का आदत डालना पड़ेगा। और जब टीम के साथ मिलके काम करते हैं, आपको रिपोर्ट देना है। ऊपर वाला बंदा, तूने गया, आज मैं केयर सेल में गया, आज मैं लाइफ ग्रुप में गया, कितने लोगों से मिला। हमारा एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूं, हमारा मीडिया टीम का एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। आज न्यू कमर्स आया, कितनी सब्सक्राइबर ऐड हो गया, और रिपोर्ट आता है सभा के बाद, कितनी व्यूज जा रहा है, इस रील में क्या हो रहा है, रिपोर्ट्स होते हैं। खाना कितना हो गया, कितना बच गया, कितने लोग, क्या अपडेट, एवरी एरिया से रिपोर्ट। कुछ बंदा रिपोर्ट ही नहीं देना चाहता, मैं तो काम किया जी, आगे गया। आप एटीएम से पैसा निकाला, ना एसएमएस आ रहा है ना रिसीप्ट आ रहा है, चलेगा? आपको अपडेट चाहिए ना, बैलेंस कितना है। आपने किसी से पैसा दिया, पता होना चाहिए ना उधार कितना देना लेना है। अभी रिपोर्ट दो आगे। बोलो जिस भी टीम से तू है, क्या हो रहा है, रिपोर्ट दो आगे। क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट्स हुआ, आज सभा में यही हुआ, या आज मेरी एरिया में यही हुआ। कुछ लोग रिपोर्ट देना नहीं चाहता, हो गया जी कर देंगे, उससे सेटिस्फाई नहीं है। आप भी एज ए लीडर, जिस टीम में आप हो, दूसरों से रिपोर्ट लेना शुरू करिए। आप लाइफ ग्रुप लीडर हो या आप एक इनसाइड वॉलंटियर टीम हो, आज मीटिंग के बाद आप पूछ सकते हैं रिपोर्ट क्या है जी, हाँ जी उस एरिया में वो शरारत कर रहा था ये बच्चा, उसका ये काम है, हर सर्विस में करते हैं, तो आप अपडेट कर सकते हैं, चलो इस बच्चे को हम कहां बिठा सकते हैं। रिपोर्ट आप देना, क्योंकि इमेच्योर बंदा रिपोर्ट नहीं देना। आपने बच्चों से पूछते हैं, कुछ बच्चों से आप पूछते हैं स्कूल में क्या सिखाया आज, कुछ बताते कुछ बच्चे, बट जो पढ़े, जो रेस्पॉन्सिबल है, वो रिपोर्ट देगा, मम्मा आज ये सिखाया, पापा आज ये सिखाया, ये चैप्टर हुआ, ये काम हुआ। रिपोर्ट दो आगे। मैच्योर मैच्योर मैच्योर। और रिपोर्ट देने से हम छोटे नहीं होते। कोई बोलता है मैंने बस कह दिया जी, मैंने जो कर दिया, वो हम टीम में, कलीसिया में, परमेश्वर के राज्य में नहीं चलेंगे। रिपोर्ट आगे देना है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी के एक चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको समझाया, मैंने अपने हाथ से नहीं डाल के, मैंने बाइबल से आपको, बाइबल वर्ड से बताया। आप परमेश्वर का कौन है? बेटा है। तो परमेश्वर का भवन आपका क्या है? आपका क्या है? घर है। आपका, मैं और आप, हमारा रिश्तेदार बहुत है, शादियों का सीजन है, कभी शादी चलेंगे, कभी मृत्यु चलेंगे, कभी बच्चे पैदा होंगे। पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ओर है? आपका।
आपकी घर की ओर। और हर घर में ऐसे एक औलाद होता है, शादियां फंक्शन चलता है, उसको इंपॉर्टेंट काम के टाइम में उस घर पे होता नहीं, वो भग जाता है। होता है ना हर घर पे। और उस घर को मम्मी पापा उस लड़के को विश्वास ही नहीं करता, उस लड़की को विश्वास ही नहीं करता, बोलते हैं तो काम के टाइम में भग जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। है ना हमारे घरों में रिश्तेदार, कोई कह रहे पड़ोस में बैठा है जी अभी वो भग जाता है और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपका संडे बुधवार हमारा सभा, हम और आप तो यीशु मसीह को जानते हैं, आपका जिंदगी तो उद्धार पा लिया। बहुत सारे हर संडे 20 से 25 से अधिक नए लोग आते, उनको वचन सुनाना, उनको परमेश्वर में लेके चलना, और कोई डिप्रेस्ड हो उसको वर्ड के द्वारा मिनिस्टर करना, कोई बीमार हो उसको समझाना, उस चीज के लिए हम कर रहे हैं। मेरी स्पिरिचुअल जब मैं इस बार मेरे स्पिरिचुअल फादर से मिला, मेरी स्पिरिचुअल मदर ने एक बात बोला, हर सभा मेरे लिए और सभा चर्च के लिए वॉर है। हम ऐसे तैयार होते हैं, हम जंग के तैयार हो रहे हैं। हम हर सभा के लिए कैसे तैयार हो रहे हैं? जंग के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हील करना है, डिलीवर करना है, बचाना है, आत्माओं को लेके आना है। मैं लोगों को भी बताऊं, जो आसपास है सबको बताता हूं, संडे और बुधवार हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। हमारी कलीसिया स्टाफ भी कोई छुट्टी नहीं लेता इन दिनों में, मतलब साल में एक कोई इमरजेंसी आ गया। अच्छा, इमरजेंसी क्या होता है लाइफ में? एक्सीडेंट और किसी का मृत्यु, ये दो चीज होते हैं इमरजेंसी। आप चर्च से छुट्टी लेना है, इमरजेंसी क्या है? एक्सीडेंट या बाकी कोई इमरजेंसी नहीं है। शादी इमरजेंसी है, शादी का डेट है उसी सुबह तैयार होता है, कहीं जाना उसी दिन सुबह तैयार होता है। आपकी घर उस औलाद ना बने, उस बेटा ना बने, कहीं और काम के टाइम घर पे ना हो, जरूरत के टाइम कलीसिया में ना हो, अपनी बेटे के अपने बाप की घर ना हो, इधर उधर घूमे फिरे, बट बाप की घर हो। बोलो तो बाप की घर में होना चाहिए। पहला दो कैरेक्टरिस्टिक्स, दो विशेषता सीखते जा रहे हैं आप। पहला विशेषता क्या है? कि इमेच्योर बच्चे का, उसको अटेंशन चाहिए, सबसे थैंक यू चाहिए, सब नोटिस करना चाहिए, आज मैंने काम किया, देखो आज मैंने एक चम्मच साफ किया। बाकी 700 चम्मच कौन साफ करते हैं? जैसे चैरिटी होता है ना, कुछ बंदे के एक केला दे के चारों तरफ से सेल्फी मिलता है, देखो मैंने आज बड़ा काम किया। अटेंशन नहीं होना चाहिए, साइलेंटली। और दूसरा लैक ऑफ कमिटमेंट, मतलब काम बोल के कोई कमिटमेंट नहीं है। हो सकता है आज 500 आप ही ले जाओगे, चल इधर ही रखता हूं। आज एक पास्टर है मैं जानता हूं, वो ऐसे लगता है सुबह आके 100 का डॉलर का नोट कुछ दिन पूरा ले जाता है, कुछ दिन तो स्पेंड होता है पूरा गड्डी। इधर ही रखता हूं आज। तीसरा, कोई ओवरली सेंसिटिव है क्रिटिसिज्म के लिए। क्रिटिसिज्म मतलब, क्रिटिसिज्म को क्या बोलेंगे, या सजेशंस, करेक्शंस, बहुत सेंसिटिव है। किसी ने कुछ, आपने वो पौधे देखा है, चुई मुई, बचपन में टच किया होगा ना उसको। टच करते क्या होता है वो? हमें किसी ने कमिटमेंट, हमने किसी ने बोल दिया, आज राधा सिस्टर आके बोला, ब्रदर आप गले में फंगा क्या बोलते इसको, बैज हिंदी वर्ड ट्राई कर रहा हूं, बैज क्यों नहीं डाला? बैज इसलिए डालना जरूरी है। लोग, हम आपको जब कलीसिया, मैं आपको अभी इस कलीसिया के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको लाखों के कलीसिया के लिए तैयार कर रहा हूं। उस टाइम हम बोल सकते हैं जाइए उनके पास जाइए, हमें पता है ये बंदा एक सिंपल बात ओबे नहीं कर सकता, उसको कौन सी बड़ी बात देंगे? क्योंकि कलीसिया में लोगों को पता होगा, बैठ जाके खड़े, सेवक है, वॉलंटियर है, इस चर्च का एक आगू है, उसके पास मैं जा सकता हूं। राधा सिस्टर ने बोल दिया आप डालते नहीं है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते आप डालिए, तीसरे हफ्ते हमने उठा के फेंक दिया, मुझे नहीं चाहिए तेरी बैज, कौन सी 2 रुपए का, इसे बड़ी प्लास्टिक मेरे घर पे। और जाके बैठ गया। उस दिन मुंह तो कर दिया फू, किसी से बात ही नहीं कर रहा, और सभा हो गया। उस दिन खाना भी नहीं खाया, 3 हफ्ता खाना नहीं खाया, और ये इंश्योर भी कर लिया 3-4 लोग पता चले मैं खाना भी नहीं खा रहा हूं अभी 3 हफ्ते से।
जैसे कुछ बंदे खाना नहीं खाता तो पता जरूरी है ना, दूसरे को पता होना जरूरी है, मैं आज खाना। फिर उनसे जाके राधा सिस्टर पूछे, बात करें क्यों नहीं खा रहा, उसको मनाए, वापस लेके आए, खाना खिलाए, तसल्ली दे। घर पे छोटे बच्चा, छोटे बात, आपने उसके हाथ से पेन ले लिया, बच्चा क्या करता है, मुंह भला के जाके बैठता है, फिर उसको क्या करना पड़ता है, माँ को मना के लेके आकर रोटी खिलाना पड़ता है। इसी को बोलता है बच्चा हो अभी भी। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अडल्ट का है या बच्चे का कैरेक्टर? और वारिस बेटा, वो गलातिया अध्याय 4 का 1 क्या है, वारिस होने के बाद भी जब तक वो बालक रहे तब तक उसको अधिकार नहीं मिलेगा। आपको अधिकार चाहिए? फिर तो छोटे छोटे बातों में चुई मुई बनना। आज विजिटेशन में आया, पास्टर जी हमारी घर से चाय नहीं पिया। मैं कल सुबह 7 बजे से निकला, मेरा फ्रेंड्स फैमिली में क्रिसमस की टाइम मिलता हूँ, फ्रेंड्स फैमिली कम से कम 10 चाय पिया कल, और जिस कैरल में जाए उधर से भी चाय पिया, कहीं से पिया भी नहीं होगा। और जब लास्ट घर आप पहुंचते हैं आपका पेट फुल हो जाता है, कोई कंप्लेंट बोले मेरे घर से तो खाए नहीं, भाई और कहां से खाएंगे अभी हम। एक टाइम तो मैं केरल में इसलिए जाता था, जब मैं मसीदा 24-25 साल का टाइम था, जाते इसलिए आज कहां खाना है। मैं आप जो चर्च में जैसे हमारे कोऑर्डिनेशन टीम होता है, मैं फोन करके पूछता आज किसकी घर पे, वो बोलता था भाई आज फलाना डर के, ये तो क्या नाम है, मूंगफली और चाय देगा, मैं नहीं आ रहा हूँ। अगला किसकी घर, मैं ऐसे करता था, अगली घर किसका है जी, ये अंडा देगा, कल भी अंडा खाई नहीं आया। तीसरी किसका है, इनका है, ये तो चिकन कोरमा देता है, चलो इधर चलते हैं। मैं ऐसे लिस्ट बनाता था, सच बता रहा हूं आपसे। आपका सीक्रेट मुझे भी आता है। किस बात के लिए? खाने का अट्रैक्शन होता है एक टाइम में। छोटी मोटी बातों में मुंह नहीं फैलाना, बोलो पड़ोसी को, होता रहेगा, इट हैपेंस। कौन सी मूवी डायलॉग, बड़ी बड़ी होती रहेगी। दूसरी एक मुहावरा है बर्तन के बारे में, बताओ, बर्तन के बारे में भी एक मुहावरा बताओ ना, जहां बर्तन होते आवाज, हाँ बताओ बताओ, होता रहेगा, इट हैपेंस, नॉर्मल है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बट सभा ओवर होने के बाद या काम ओवर होने के बाद हम सारे दोस्त हैं। एक साउंड इंजीनियर है, वो कहता है साउंड, सभा चलने का हर कलीसिया में साउंड वाले से वर्शिप वाले परेशान है, वर्शिप वाले से साउंड वाले परेशान है, हर कलीसिया में ही है। वर्शिप खराब गया तो वर्शिप टीम बोलेंगे साउंड वाले ठीक नहीं, साउंड ढंग से चलेगा वो बोलेंगे उन्होंने माइक ऐसे किया ना, दूर किया, नीचे किया, एक दूसरे को आपस में गोली देता रहेगा, काम है। तो एक कलीसिया में साउंड वाला ऊपर बैठा होता है और ये नीचे खड़े होकर उसको गाली देता है, उधर खड़े होकर इसको गाली देता है। बट सभा खत्म होता है, सारे मिलके खाना खा लेते हैं, दोस्ती करते हैं, सभा अलग होता है, काम अलग होता है। उस टाइम जब कलीसिया चलने के टाइम कोई टीम ने, किचन टीम ने, टेक्टिक, किसी ने किसी को कुछ बोला, उसको वो मत समझिए, उसकी पर्पस क्या है, वो अच्छी तरीके से जाए। खाना बन रहा है, आपकी बच्चा जाके घूम फिर रहा है, खाने उसकी बीच में से एक कचौड़ी उठा रहा है, किचन टीम ने डांट लिया, आप बोलेंगे मेरे बच्चे को रोटी उठाने से डांट लिया। उन्होंने इसलिए डांटा क्योंकि तेल होगा उसके आसपास, आग चल रहा होगा, कुछ हो ना जाए, बट हम वो तो दिल पे लेके बैठ जाते हैं। ये किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसकी विशेषण है? बालक ही, इमेच्योर बंदूंगा। और इमेच्योर जब तक रहेगा, रोज रोज की चाबी हाथों पे, 500 रुपए डेली पूछना पड़ेगा, पापा आज बाहर जा रहा हूं पत्ता दो। गड्डी नहीं देंगे, वो पत्ते ही निकालने अलाउ करेंगे, वो निकालने में अलाउ नहीं करेंगे, वो हैंड ओवर करेंगे। बट गड्डी जब तक हैंड ओवर नहीं होगा आपके पास, जब तक उसको विश्वास ना हो, ये बालक ही रह रहे, बालक ही रह रहे, बालक ही रह रहे। और कुछ बंदों जब आप उनको करेक्ट करते हैं वो डिफेंसिव हो जाता है। डिफेंसिव मतलब वो बोलते हैं नहीं मेरी गलती नहीं है, हाथों हाथ जवाब क्या देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। वो डिफेंसिव अटैक करना शुरू करते हैं आपको। कुछ विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ मतलब बोलेंगे
अपनी टीम को जाके बोलेंगे मैं बस चर्च आऊंगा जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं और मेरा यीशु मसीह, मुझे तुम भी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। वो विड्रॉ कर लेते हैं। आप विड्रॉ नहीं करना और काम करना। मैं भी इस फेज से गया हूं, जिस कलीसिया में जाता है मैं डिफेंसिव हुआ, विड्रॉ हुआ और दूसरों से कंप्लेन करना शुरू करते हैं। और इसके बारे में आपको और समझाना चाहता हूं। कंप्लेनिंग यूजुअली वो बंदा उनसे करता है जिसके हाथों में कोई सोल्यूशन ही नहीं है। कंप्लेन या रिक्वेस्ट उससे करो जो कुछ उसके लिए सुधार लेके आ सकता है। आप जाके गेट पे, अनिता सिस्टर ड्यूटी होता है, कमला सिस्टर ड्यूटी पे होगा या ममता सिस्टर ड्यूटी पे, उनको जाके बोल रहे हैं पता है साउंड तो यार कर ही नहीं रहा ढंग से, साउंड तो, वो सुनेंगे उसके बाद बोलेंगे बहन मैं क्या कर सकता हूं। किचन वालों को जाके बोलेंगे साउंड चल ही नहीं रहा जी, चलिए। वो बोलेंगे भाई मिर्ची में कुछ कमी है, प्याज कम है, खाने में पंगा है, तुझे रोटी नहीं मिल रहा, मुझसे वो बात कर। साउंड की है, साउंड वाले के पास जाओ। और बट हम यूजुअली किससे कंप्लेंट करते? जिसके पास कोई उसको सुधारने का पावर है ही नहीं। और करेक्शन आप बिना ऑफेंस लेके, बिना ठोकर का, कि आप करेक्शन ले नहीं पा रहे, आप एक चाइल्ड है। कुछ वाइस हर बात नहीं, आदमी ने उसको कुछ करेक्ट करना है। आप देखते हैं जैसे शादी आगे बढ़ता है, बीवी कुछ भी कैसे भी उल्टा सीधा भी कपड़ा पहने, आदमी मुंह बंद रखते हैं, क्योंकि उसको पता है मैंने कुछ बोल दिया, इसने 1 महीना बात ही नहीं करना। इससे बेटर क्या है? जैसे इसको जाने दो, और नीला पहन ले, नागिन बने, कपड़े पहने ना पहने, मेरा क्या जाना है, दुनिया जाने, 1 महीने इसने बात ही नहीं करना। बट जो वाइफ सजेशन एक्सेप्ट करेगा, हस्बैंड बोलेगा यार ये कपड़ा तू पहन रहा है ये ठीक नहीं है, तेरे को सूट नहीं कर रहा। आपका फेस राउंड है या लंबा है? किसी का लंबा, किसी का राउंड है। हर बंदे को हर हेयर स्टाइल सूट नहीं करेगा। बहनों के लिए मैं बता रहा हूं, आप लंबे वाली की देखे, राउंड है, ठीक नहीं होगा। सबकी फेस अलग है, सबकी शरीर अलग है। कुछ आप देखते हैं एक लड़की है, उसको वेस्टर्न कपड़ा सूट कर रही है, हमें भी डिजायर है भाई साहब मेरे को भी ये टाइट पहनना है। हमारा तो 4 वो बने हुए, क्या बोलते हैं, एब्स, टायर। हमने तो वो पहन लिया तो क्या होंगे, अरे मजे होंगे देख ले। हस्बैंड ने उसको बोल दिया तो बोलेंगे तुम्हें क्या पता। हस्बैंड बात ही नहीं करेंगे। करेक्शन एक्सेप्ट करना सीखो। मेरी फादर इन लॉ मुझे करेक्ट करते थे बहुत सारी चीजों में, मैं रिसीव करता था। कुछ टाइम रिसीव नहीं किया, बट कुछ टाइम रिसीव किया, वो ब्लेसिंग हुआ। सो करेक्शन विदाउट ऑफेंस, मतलब दिल पे ना लेना। आपके मालिक, आपके लीडर, अगुआ, बॉस, चर्च के, आप ऑफिस में भी अप्लाई कर सकते हैं। सबको अच्छा लगेगा ऐसे बंदा करेक्ट कर लिया, फिर भी गुड फेस के साथ आगे बढ़ता है। यही नहीं उसको 2 महीने गया उसके साथ, जब करेक्ट करते हैं, सपोज आप लेट आते हैं, हमारी एडमिन टीम सीक्रेट कोड होता है उनका, वो कहते हैं ये बंदा ये ऑफरिंग के बाद आएगा, ये बंदा ये वर्शिप के बाद आएगा, ये बंदा ले हैंड के दिन आएगा, ये बंदा प्रचार के दिन आएगा, ये बंदा स्पेशल सीट दिन आएंगे नहीं। इनकी कोड होता है, इनसे पूछना मत। क्यों? इसलिए क्योंकि उनका क्वालिटी, उनकी वो बन चुका है, उन्होंने ऐसे आदत डाल चुका है। पंक्चुअलिटी है नहीं, टाइम पे पहुंचेंगे नहीं। वर्शिप 9 बजे रखे, 10 बजे रखे, 11 बजे रखे, 12 बजे रखे, टाइम पे आने नहीं कभी भी। तो करेक्ट करेंगे, बोलेंगे मुझे ही क्यों आप पिक कर रहे हो, दूसरा वो भी लेट आया, ये भी लेट आया, वो डिफेंस हो जाता है, अटैक कर लेते हैं आपको भी। बट जब आपको करेक्ट करते हैं आपके लीडर या अगुए, आप उसको रिसीव करिए। मैं आपको अमेरिका में एक NFL जो बड़े चैंपियनशिप चलता है, उसका साल में जिसने जीतना है, वो बड़े टीम्स 200 मिलियन 250 मिलियन अवार्ड मनी है, वो एक साल एक टीम जीता। मैंने अभी एक बुक दिखाया था ना आपको, जैक कैनफील्ड का, खरीदा नहीं खरीदा? उसी में लिखा
3-4 चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। वो टीम के बारे में लिखा गया, एक साल जो टीम हुआ उसका कोच बताता है, मैंने 3 चीज मेरे अपनी टीम को सिखाया। ऑलवेज प्रोटेक्ट द टीम, हमेशा अपनी टीम को बचा के रखना। 11 बंदे 12 बंदे खेलते हैं, आपकी टीम में कितने हैं? आप टेक होगा, मीडिया होगा, आप किचन होगा, आपका इनसाइड वॉलंटियर, हमेशा अपनी टीम को क्या रखना है? उनसे गलतियां होगा, कुछ होगा, दूसरे उसकी गलतियां उठा ना जाए, प्रोटेक्ट करके रखो, उसको सुधारेंगे, समझाएंगे। उसका ये भी नहीं है वो गेट का वॉलंटियर है, प्रचार शुरू होता है, वो हमेशा 20 मिनट के लिए एब्सेंट होता है और आपको पता है सुट्टे मारने जा रहे हैं गाड़ी उठा के। आपको वो प्रोटेक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं, पाप प्रोटेक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं, वो आपको बताना है, पास्टर्स को अपडेट करना है, लीडर्स को बताना है, उसको हम हेल्प करेंगे। इसमें एक कमी है, आप उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, उसको हेल्प करिए, बट टीम को तोड़ने फोड़ने के लिए नहीं। कुछ बंदे टीम तोड़ फोड़ करने आते हैं आपकी कलीसिया में, आपकी टीम में, उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया। ऑलवेज प्रोटेक्ट द टीम, टीम को हमेशा क्या करके रखना है? बचा के रखना है। और एक्सक्यूज, कंप्लाइनिंग, वो ये किया, इसने ये किया, उसने किया, आप एक टीम में आए, आप एक ग्रुप में आए, प्रोटेक्ट करो, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करो, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। नो एक्सक्यूजेस, टीम में एक्सक्यूज नहीं है। इवेंजलिज्म में टाइम देता है 7 बजे, हाँ इस टाइम आपका 7 बजे सुबह उठ के 7 बजे अगर संजय कॉलोनी जाना है, बाटा खड़े होना है, दिल्ली जाना है, बहुत मुश्किल है। 7 बजे उधर पहुंचना है तो 6 बजे घर से निकलना पड़ेगा, उसके लिए ठंड के टाइम में 5:30 उठना पड़ेगा। नाम देते हैं हम आएंगे जी, बस सेवा करेंगे, और उस दिन डू नॉट फोन, द कस्टमर यू आर कॉलिंग इज नॉट रीचेबल, स्विच इट ऑफ। और वो कस्टमर यू आर रीचिंग स्विच ऑन होगा 9 बजे, क्योंकि इवेंजलिज्म ओवर होने के बाद आप एक्साइटेड हो गए, बोलते अगले हफ्ते से जी बस प्याज में काटूंगा किचन में। अब प्याज का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, प्याज आया 20 किलो काटने के लिए, है ही नहीं, बाकी सब लगे हुए हैं। अब क्या करें, वो बस ऐसे काट के 4 पीस टुकड़े काट के डालो। एक्सक्यूज नहीं देना, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, टेक इट और उसको आगे लेके चलो। संडे स्कूल हमारा कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? 9:15 से लेके 9:05। कितने मिनट होते हैं उसमें? 35 मिनट्स। संडे स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले रखा है, पहुंच रहे 9:30, 9:45। और लीडरों में महीने में एक बार आऊंगा, 3 महीने में एक बार आऊंगा, किस चीज की? कहां की संडे स्कूल टीचर? रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, उसको लेके चलो। और बी अर्ली, इसने 3 पॉइंट बोला, ऑलवेज प्रोटेक्ट, नो कंप्लेनिंग, नो एक्सक्यूज, बी अर्ली। कहते प्रैक्टिस में पहले पहुंचो। 9 बजे प्रैक्टिस शुरू है, 8 बजे पहुंचो। उनका प्रैक्टिस 4 बजे होता है सुबह, ठंड में, अमेरिका में ठंड के टाइम है। कलीसिया में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप 10 बजे सभा, कम से कम 9 बजे आ जाइए। अगर आपका काम 8 बजे शुरू है, 7 बजे वेडनेसडे 1 घंटा कम से कम पहले आने कोशिश करिए। आके बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, बात करना है कलीसिया में आके, इनसे उससे बात करना बेस्ट है। बैठो, प्रार्थना करो, वर्शिप प्रैक्टिस चलते उस टाइम भी आराधना करो। बी अर्ली। नहीं है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स लाइफ में हो सकता है, ट्रबल। मैं कुछ एडवाइस आपको शेयर करता हूं। सोशल मीडिया में दिन में 1 घंटा टाइम स्पेंड करो। फेसबुक, इंस्टा के लिए कितना टाइम देना दिन में? ज्यादा 1 घंटा। सुबह देखना, देख लीजिए, अपडेट दोपहर देख लीजिए, शाम को, दैट्स इट, 3 टाइम्स। ये सुबह से लेकर शाम तक बैठ के उसी पे लगे रहेंगे, आप दिमाग खराब रहेगा। यूट्यूब की बात नहीं, यूट्यूब में आप प्रचार सुन रहे, गाने सुन रहे, वो अलग है, बट फेसबुक एंड सोशल मीडिया 2 या 3 टाइम्स स्पेंड करिए उसके लिए। ऐप टाइम लेके आ जाइए, उसमें ऐप होता है, आप कितने टाइम एक ऐप में स्पेंड कर रहे हैं। रात को आप 2 बजे तक बैठेंगे फेसबुक में, सोशल मीडिया में, इंस्टा में, गेम खेलने में, आप कौन सी सेवा कर पाओगे? और जो बंदा इस चीजों में ध्यान देता है उसका कोई क्रिएटिविटी नहीं होता, कोई सोच ही नहीं है। आप सोचते होंगे ना, इस पीढ़ी में इनोवेशन कम है। 5-10 साल से कोई लोग नया कुछ बना नहीं पा रहे ना, फोन वही चल रहा है। क्यों? क्योंकि सब लोग इसमें बिजी है, फालतू काम है, वो कुछ सोच ही नहीं रहा क्या बनाओ क्या नहीं बना रहा हो। आप कुछ करना चाहते,
उस चीज के लिए, और लेजीनेस हटाना पड़ेगा हमारी जिंदगी से, आलस। बच्चे आलसी, बच्चों को स्कूल जाने के लिए मम्मी उठाना मुश्किल होता है, इजी होता है? उठाना बहुत टाइम लगाएगा। मेरी मम्मी पास्टर दी वो बुलाते रहते हैं, मैं क्या करता हूँ, उठाता हूँ, खड़ा करता हूँ फटक से। मेरा बुलाना कुछ नहीं, ये लोग बुलाओ बेटा उठो, ये उठो, अभिषेक उठो, फ्रेम उठा, बोलते उठ ही नहीं रहा। बोलते कोई बात नहीं, अभी मैं आता हूँ, मैं उठाता हूँ, पकड़ के खड़ा करता हूँ। खड़े होंगे, मैं पानी ठंडा उठा के मुंह पे लगाता हूँ, बोलते जाओ वॉशरूम। आप ट्रेनिंग देना पड़ेगा। अगर बच्चा सुन नहीं रहा जी, बच्चे को वो है, सुबह उसको वर्शिप प्रैक्टिस पे आपने नाम दिया गया, उसको उठा के वर्शिप प्रैक्टिस भेजिए। चर्च आएंगे, अब मेरा बेटा वर्शिप करे, आराधना करे, वो कलीसिया नहीं है हम जो आए कोई भी कभी भी उठ के कोई भी बजाए कोई भी करे। 6 महीना किसी को साल भर प्रैक्टिस करना, तब जाके आएंगे। उठाइए, उनको समझाइए, और आलसपन का बीमारी बचपन से हटाइए। आप भी उठिए टाइम पे। आलसपन का, बोलिए पड़ोसी को, आलसपन की बीमारी हटाइए। और किसी को पसीने का भी बीमारी है, पसीने की बीमारी पता ना आपको क्या है? किसी को पसीना निकालना पसंद नहीं, उनको बीमारी है वो, शरीर पसीना नहीं होना चाहिए शरीर से। आलस है, एकदम आलस है। संडे के लिए कपड़े शुक्रवार को तैयार करिए। संडे के लिए कपड़े, बहुत घरों में आप जाना, वो संडे सुबह ढूंढते हैं जाके कपड़े कहाँ हैं। मोजा, सॉक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? मोजे बोलते। एक मिला दूसरा मिला नहीं जी। अंडरवेयर 2 दिन से पहन रहे, उम्मीद में गया, वाइफ धो के रखा होगा, है ही नहीं, वही पुराना ढूंढ रहे। कोई 1 दिन वाला है, कोई 3 दिन तो है पहना हुआ, 1 दिन वाला है कोई? और शर्ट, आप चर्च में आते हैं, आप अपनी फादर बेस्ट आयरन करके ड्रेस पहन के आना। कुछ जगह हम बढ़िया बन के जाता है शादियों में, और चर्च में बस भिखारी से भी कपड़े कम पहन के आते हैं। इधर आके कोई गरीब गेट पे देते जाएंगे, चल यार इसको हेल्प कर दे पासी। शॉर्ट्स लोअर पहन के कलीसिया ना आ जाइए। अब ठंड के टाइम में ब्लेजर रखा है, ब्लेजर डालिए, कोट रखा है, कोट डालिए, अच्छी जैकेट डालिए। बेस्ट ड्रेस में कलीसिया में आप किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड की बेटा है। और कपड़े में इन्वेस्ट करो, बोलो पड़ोसी को, कपड़े में इन्वेस्ट करो, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। मैं आज एक वीडियो इंटरव्यू देख रहा था, उसने बोला अगर आप शैबी ड्रेस करते हो आपको इन्वेस्टर्स पैसा नहीं देंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो आपके ऊपर पैसा लगाना सोचता, तू खुद ढंग से कपड़ा नहीं पहनते, तू खुद को टेक केयर नहीं कर रहा, मेरा पैसा तू कैसे टेक केयर करेगा? नाखून दिखाओ, देखिए देखिए उसमें नाखून में गंदगी है। आपका पर्सनल हाइजीन भी मैं चीज सिखा रहा हूं आपको। मैंने मार्केटिंग में काम किया, बहुत सारे जगह में, मैं इस चीज से आपको सिखा रहा हूं। हम ऑब्जर्व करते इस चीज को। डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स होते हैं नाखून नहीं काटते। आपका पर्स, इस चीज में ध्यान दो, पर्सनल हाइजीन में ध्यान दो। बाल टाइम पे कटवाओ, बोलो पड़ोसी को, देखो एक बार, पड़ोसी को देखो एक बार पर से। शेविंग टाइम पे कराओ, दाढ़ी रखते तो ट्रिम करके रखो। जूता पॉलिश करिए आप, ये मैच्योरिटी का लक्षण है। बच्चा, अच्छा बच्चों को आपने नहलाए नहीं है तो बच्चा कितनी दिन तक ना नहला सकता है? कुछ बच्चे हैं उनको आपने नहाना नहीं है, वो 1 साल भी बिना नहा के रहेगा। कुछ बंदे होते हैं उनको हम बोलना पड़ता है, भाई साहब कभी नहा के आया कर यार, संडे तो है आज, परफ्यूम लगा के आया कर। वेडनेसडे आप कहीं भी जाते हो दिन में 2 बार ब्रश करिए, शाम को, इवनिंग टाइम पे। कभी मुझे करीब आके ले हैंड करना पड़ता है, पूछना पड़ता है प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है भाई साहब। अपने लिए बोल रहा हूं मैं। ये पर्सनल हाइजीन है। आप कपड़े में इन्वेस्ट करना, एक जोड़ी ड्रेस हो, चोके उसको प्रेस करो, आयरन करो, लेके चलो उसको। शू शाइन होना चाहिए। मेन, आपका शू शाइन होना चाहिए। गाड़ी में कार है, एक शाइनर रखिए। इस चीज को ऑब्जर्व करो आप, आस्ते आस्ते। हर चीज हर दिन नहीं हो सकता, डू इट। और आप देखना, आप ब्लेसिंग, आशीष, अनुग्रह अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। और शुरू करो 1 से 2 से, प्रभु आगे भी आपको और देंगे।
ठंड का टाइम है, ब्लेजर और क्यों रखा हुआ है, कोट है, लॉन्ग कोट है, जैकेट है, उस चीज में करो। और जो आपको सूट नहीं कर रहा वो कपड़ा मत पहनिए। और कपड़ा संडे के लिए कौन से दिन तैयार होना चाहिए? फ्राइडे। क्योंकि कोई बटन नहीं है, आप शनिवार तैयार कर सकते हैं। तैयार मतलब आयन के साथ, प्रेस्ड एंड कीप इट रेडी। बुधवार है तो अकॉर्डिंगली। बहनों, आपकी अंडरगारमेंट दिखना नहीं चाहिए। अंडरगारमेंट जो पहना है वो दिखना नहीं चाहिए आपको। उसके लिए बाहर नहीं दिखना, कपड़े के अंदर से नहीं दिखना, उसके लिए जो अरेंजमेंट करना है कर लिए। मैं और डिटेल नहीं जा रहा हूं। हेयर शुड बी टाइड प्रॉपरली। बाल तो हम कभी करते नहीं है, भूत है, बाल तो खुलवा के रखा है। हर बंदे को खुला बाल अच्छा नहीं लगेगा, सूट नहीं करता। हर बंदे को स्ट्रेट बाल अच्छा नहीं रहेगा। आप सर्विंग एक्सेलेंसी के साथ करने के लिए मैं आपके शेयर कर रहा हूं इस चीज को, और आप लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। अनुग्रह आशीष बहुत सारे लोगों के लाइफ, जो सक्सेसफुल बंदे आप आसपास देखते हो, उनमें एक बहुत सारे क्वालिटी दिखेगा ना, जो मैंने ये बताया। दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा। पहले भी मैंने कलीसिया को शेयर किया हो गया। एक बंदा बोला उनको इन्वेस्टमेंट मिलना था 1 करोड़ कुछ अपनी कंपनी में। वो गया, इन्वेस्टर फाइनल मीटिंग है जिसने लास्ट चेक साइन करना है, और टीम ने सारे ड्यू डिलिजेंस किया। ने बोला आप जाओ चेयरमैन सीईओ मालिक के घर, चेक लेके आओ, और वो लास्ट में साइन करने के पहले एक बार बंदे से मिलते हैं। उसके घर गया, और घर गया, चेक दिया नहीं मालिक ने, और उसने टीम को फोन करके पूछा यार सब ओके था, फाइनेंस आना था, इन्वेस्टमेंट आना था, क्या हो गया? ने बोला पता करके बताओ। अगले दिन बोला सर आप गए थे, उनके घर पे जूता बाहर निकाल के गए थे, आपकी सॉक्स फटा हुआ था, सॉक्स आपका फटा हुआ था। और मालिक कह रहे ये खुद अपने आप का ध्यान नहीं रखता, मेरा पैसे के कहां ध्यान रखेगा? आप सोचते हैं तो बड़ी बात नहीं है। जो बड़े बंदे हमेशा छोटे चीजों में ध्यान देते हैं। ये लाइफ में अप्लाई करना शुरू करिए। आमीन। भजन संहिता 32:9। भजन संहिता, तीसरी पॉइंट क्या सीखते जा रहे हैं हम? ओवरली सेंसिटिव नहीं होना क्रिटिसिज्म के लिए। और उसमें बहुत सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किया, कुछ हो सकता है यूट्यूब में भी अपलोड होंगे, आप सीख सकते हैं। भजन संहिता 32:9। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो। पड़ोसी को बोलो तुम घोड़े और खच्चर, मजा साउंड नहीं यार, गधे मजा साउंड है। हाँ, घोड़े और गधों के घोड़े और समान मत बनो। हाँ बताओ, आगे बढ़ो। जो समझ नहीं रखते, जो समझ नहीं रखते, और उनकी उमंग लगाम और रास। उमंग क्या होता है? उनकी उमंग, चलो आगे। हाँ, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है। प्यार की भाषा गधे और घोड़े कुछ को समझ नहीं आती। जब तक दो लगे चल आगे, प्यार से। कुछ बंदे को प्यार की, बेटा जरा चलो, प्यार की भाषा समझ नहीं हो, जब तक दो लगेगा नहीं कान के नीचे और डांट से काम नहीं करेगा, मजा ही नहीं आता। हाँ अब काम करता हूं जी, चलो अब तो मालिक ने जोर से बोल दिया, अब अगुए ने ठीक से बोला। प्यार की भाषा समझ, परमेश्वर कह रहे हैं ऐसे तुम्हें जबरदस्ती ना करना पड़े। प्यार की भाषा क्यों नहीं समझ आता? कुछ बंदे टीम में आने के लिए जान लगाते, मुझे टीम में ले आओ जी, ये टीम में, वर्शिप टीम में, फलाना टीम में, और सब जो प्रैक्टिस पे आएगा नहीं, टाइम पे आएगा नहीं, आते सबसे लड़ाई शुरू करेगा, फिर उसको हटाएगा, बोलेगा अब तू सभा अटेंड कर ले, कुछ टाइम के बाद वर्शिप पे आ, फिर उसको अकल आ जाता है। पहले समझाया था टीम ने, लोगों ने, ऐसे नहीं कर वैसे नहीं कर, अब समझ नहीं आ रहा, पर अब समझ आना शुरू हो गया। परमेश्वर भी आपके साथ प्यार की भाषा इस्तेमाल करे या डंडे, गुस्से? मैं नहीं चाहता हूं परमेश्वर मेरे साथ वो करे। मैं प्यार से मानूंगा प्रभु, बाप की बात प्यार से मानूंगा। क्यों? उसने जो पैसा जो बच्चों को कभी कभार देते उसको क्या बोलते हैं, पॉकेट मनी रुकवा रख दिया उसने। मेरे को पता है ना, मैं सुनना चाहता हूं। पॉकेट मनी कभी उसने क्या किया? बंद किया। मोबाइल वापस ले लिया, स्मार्टफोन विड्रॉ कर लिया, कीपैड वाला दे दिया। ये क्यों ये सब ड्रामा करवा रहे पापा से?
प्यार से सुनो, प्यार की भाषा से। चेंजिंग चर्च वॉन्ट चेंज यू, चेंजिंग यू विल चेंज यू। ये फेमस कोट है बाय पास्टर हरीश डेविड। ये मेरा कोट है, किसी का कोट नहीं है। चेंजिंग चर्च वॉन्ट चेंज यू, चेंजिंग यू विल चेंज यू। चर्च बदलने से आप नहीं बदलते, आपको बदलने से आप बदलेंगे। चर्च चेंज होगा, पादरी चेंज होगा। अब पादरी क्लीन शेव, दूसरी मिलेंगे दाढ़ी वाले। हो सकता है छोटा मिले, हो सकता है बड़ा हाइट वाला मिले। कोई व्हाइट एंड व्हाइट पहनने वाला मिलेगा, कोई सूट वाला मिलेगा। कोई जूता उतार के चलने वाला पादरी मिलेगा, कोई जूता चढ़ के चलने वाला पादरी मिलेगा। बाय द वे, उसकी जूते की याद आया, हॉलीनेस, जो पुराना नियम और नया नियम की जो बात मैं आपको समझा रहा हूं चीजों में, हम बहुत बार सोचते हैं पुलपिट पवित्र है, चीज पवित्र है। हाँ, हम रेस्पेक्ट देते हैं, बट सफेद कपड़ा पहनने से, जूता पहनने से, हम जूता बहुत बार हम लोगों को स्टेज में इसलिए अलाउ नहीं करता क्योंकि जूते के नीचे क्या होता है, गंदे होते हैं। वो गया, पोटी लगाया, आया, लगाया, ये कारपेट से इस गंदगी हटेगा नहीं। नथिंग टू डू विथ, हिंदुस्तान में ही सिस्टम है ना, जूता उतार के, ना अमेरिका में है, ना इजराइल में, ना यूरोप में। हम सोचते हैं इस चीज को पवित्र है जी, हम जूते उतार के चढ़ेंगे। जूते इसलिए उतारने के लिए बोलते हैं गंदगी ना हो, इसे कोई लेन देन नहीं है पवित्रता से। सफेद कपड़ा पहने, आप कोई भी कपड़ा पहने, इट्स ओके। और ये आपकी बाप का घर है। आपको जिस दिन परमेश्वर जीसस क्राइस्ट समझ आएगा एज माय फादर, आप अपनी पापा के पास कैसे भी कपड़े में जा सकते हैं ना। पास जी अभी आपने 2 मिनट पहले बोला अच्छा बढ़िया सूट वूट पहन के आ जाओ वगैरह, कोई भी कपड़े में जा सकता है। वो मैंने आपको इसीलिए बोला एक्सेलेंसी के साथ सर्व करने के लिए। बच्चा कोई भी कपड़े में आपके पास आ सकता है, बट कोई भी कपड़े में स्कूल जा सकता है, उसका यूनिफॉर्म लेके चलना पड़ेगा। और आप सिर पे दुपट्टा डालें ना डालें, आप बेटी है परमेश्वर का। कुछ बहन को दुपट्टे के बिना प्रेयर ही नहीं आता। क्यों? दुपट्टे डालने से कुछ उतरेगा? उससे कोई लेन देन नहीं। व्हाइट कपड़े में आना है जी चर्च में। आप साउथ के चर्चेस में तो अटेंडेंस बैठे वो देखता है, सारे दुखी के बाद बैठे होते हैं, दुख है। उधर जाएंगे आप भी सोचें। मैं एक बार एक सभा अटेंड किया था पहले कहीं, वो दुखी के साथ हो। मैं जिस चर्च से गया, मैं खड़ा हो रहा हूँ, वर्शिप कर रहा हूँ, घुटना टेक रहा हूँ, वो सारे मुझे देखते जा रहे, हो क्या रहे यार ये। मैं आराधना कर रहा हूँ, ताली बजा रहा हूँ, सब बैठे बैठे देख रहे। अब समझ आया, उस दिन तो 1-2 साल नया मसीह था, तो इस चीज से कोई लेन देन नहीं है। हम कपड़े पे ध्यान रखते हैं। वर्ल्ड परमेश्वर का सबसे ज्यादा जीतने वाले जॉइस मेयर बहन, वो अब तो टाटू भी बनाया, सुना उनके एक वीडियो ने, बोलता मैंने टाटू बनाया। हम सोचते टाटू वाला खरा, वो परमेश्वर अलग चीज, अलग माल है वो। जब आप समझ आते समझ आएगा आपको। आमीन। चेंजिंग चर्च वोंट चेंज यू, चेंजिंग यू विल चेंज यू। बोलो पड़ोसी को, चर्च बदलने से आप नहीं बदलेंगे, आपको बदलने से आप बदल जाएंगे। मैंने टाइप किया, ये सेंटेंस आया, मैं आपको बता रहा हूं, चेंजिंग चर्च वोंट चेंज यू, चेंजिंग यू विल चेंज यू। चर्च चेहरे बदलेंगे, लोग बदलेंगे, इम्परफेक्ट लोग उधर भी रहेंगे। कलीसिया में आप अगुवे हैं, एक चीज और ध्यान रखिए, आप वॉलंटियर अगुवे हैं। बहुत बार लोग कलीसिया में आते हैं, कुछ पैसा मिल जाए किसी से, कुछ हेल्प मिले, रेशन मिले, गाड़ी मिले। हम जब अंकल के पास घर था, चर्च था, अंकल के पास एक बंदा चर्च बंद कर लिया आना। उनको पता चल गया इधर से पैसा देने वाला तो कोई है नहीं इस चर्च में, कहीं और पकड़े। और मैंने सीक्रेटली, मुझे वो कोई और चर्च चला गया, तो उधर मैंने बोला, हमने उनका नाम रखा है उस कपल का, बंडी और बबली, क्योंकि सबसे पैसा लेता है चर्च में, इधर से उधर से। आप चर्च में किसी को उधार नहीं देना, चैरिटी करना है, कलीसिया में डालिए, उनके नाम में हम उनको देंगे। वाई? क्योंकि हो सकता है उसी काम के लिए 10 लोगों से ऑलरेडी उसने पैसा लिया होगा। और कुछ बंदा आप हेल्प करते हो, उसको लेजी बनाने के लिए हेल्प कर रहे हो उसको। कुछ बंदे को आप कंटिन्यू मदद करते रहेंगे, वो काम नहीं करेंगे, वो लेजी रहेगा। लेजी समझ गया? आलस।
और तेसलोनिया में लिखा गया इफ यू डोंट वर्क यू डोंट ईट, अगर तू काम नहीं करेगा तू खाना नहीं खाना। हो सकता है उसी हेल्प के लिए। और हम डायरेक्ट चौधरी बोलते हैं, हाँ वो बनना चाहते हैं हम। मैं भी चर्च में गया, मैं भी 2 बार चौधरी बना, बताता हूं कहानी। नए नए मसीह, देने का आदत तो है ही, देते हैं, और देने का आदत वालों के आसपास बहुत लोग घूम के आते हैं। या आपको बताता हूं, समझिए इस चीज को। और सब लोग आपके आसपास आते हैं घूम फिर के, लास्ट उनके पास है नहीं है वो ही बताते हैं। एक्सपर्ट होते कुछ बंदे। एक बंदा मैं जानता हूं, वो सबके साथ बात करके, मैं दूर बैठ के उस पास्टर को ऑब्जर्व करता है, वो पर्स खोल के दिखाता था, देखो जी खाली है। सबके पास वही कहानी, क्योंकि उसको बताने मेरे पास कुछ है नहीं है। बहुत अपनी पादरी को गाली देते थे। मैंने एक एसोसिएट पास्टर था चर्च में, शायद 1-2 साल है। मैंने एक और गाड़ी लिया, उस टाइम मैंने अपनी बाइक उठा के उस पादरी को दिया, एसोसिएट पादरी। पास्टर का फोन आया मेरे पास, बोला तू उसको उठा के क्यों दिया? मैंने बोला नहीं जी, मेरा मर्जी, मेरी कार, मेरी बाइक, मैं देता हूं किसी को भी चाहिए तो। बोला ऐसे भाषा में नहीं बोला, मैंने बोला लॉर्ड स्पोक टू मी, होली स्पिरिट गाइडेड मी, हमारा क्रिश्चियन भाषा। और 1 हफ्ते के बाद वो बंदा चर्च छोड़ के भाग गया। पास ने मेरे से बोला पवित्र आत्मा तेरे को बताएंगे उसको तोड़ फोड़ करके वो आधे रात भागने के लिए तेरे लिए गाड़ी दिलवाएंगे। मैंने बोला नहीं जी, मेरे से गलती हो गया। वो मिनिस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं है आज भी, वो फेलियर है। हो सकता है मैंने फेल कराया उसको, उस बंदे के साथ था तो चलता, बट बाइक मिल गया, सोचता अब मैं जा रहा हूं, खुद घूमूंगा गलियों में, अकेला इवेंजलिज्म करूंगा, हर घर से 50 रुपए इकट्ठे करूंगा, मैं अपनी चर्च खड़ा करूंगा, मैं इवेंजलिज्म कर सकता हूं। पहले साइकिल था, गाड़ी जा नहीं सकता था, अब सोचता हर घर शाम को 50 रुपए का बंधवाऊंगा 10 घर। दूसरी टाइम शायद उसके आसपास मैंने एक पादरी को गाड़ी दिया, उस टाइम मेरा पास्टर शायद हिंदुस्तान में था नहीं। जैसे मैंने गाड़ी दिया दूसरे दिन उसने बेच लिया, क्योंकि उसको पता है पादरी इसको फोन करके बोलेगा गाड़ी हटवा। उसने क्या किया, दूसरे दिन बेच ही लिया। वो भी कुछ दिन के बाद गली से छोड़ के चला गया। फिर भी मेरा पास ने बोला अब समझ आ रहे हो अक्ल? मैंने बोला बिल्कुल आ गए जी। तो मैंने सारे गिविंग चर्च के थ्रू करता हूं, क्योंकि चर्च सिस्टम से काम है और ग्लोरी मेरे पास नहीं आता। और देने वाले को एक थोड़ा बीमारी होता है, मैंने दिया 2-4 लोगों को तो पता चले, होता है मेरे पास भी होता है। मैं भी कुछ देने के बाद पता तो चले कहीं। वो कीड़ा बंद कर दिया मैंने अभी, क्योंकि बाइबल वर्स मुझे पता चल गया, जो तू सीक्रेट में करता है तेरा स्वर्गीय पिता तुझे पब्लिकली रिवॉर्ड देगा। और मैंने बता दिया ताली, ओ हरीश यार तू क्या देता है, ताली ले लिया। फिर तो उनसे ताली ले लिया, परमेश्वर से क्या मिलना है, मुझे कुछ नहीं मिलना है। सो ऐसे लोगों से आप जब गिविंग है, पर्सनल गेन में ध्यान मत दे दीजिए। कलीसिया में फाइनेंस, एक दूसरे से पैसे का लेन देन ना करिए। बोलिए पड़ोसी, एक दूसरे से पैसे का लेन देन, देना उधार में देना, कमेटी देना। चर्च में कुछ लोगों का फोन आता है, बास जी उन्होंने पैसे लेके गया जी, इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया। हमारा टीम ने पूछा देने के पहले हमसे पूछा है क्या? इंटरेस्ट नहीं आया। इंटरेस्ट नहीं तो हम क्या करें? बाइबल में एक तो लिखा है आप इंटरेस्ट में पैसा नहीं देना। डोंट गिव मनी ऑन इंटरेस्ट। किसी को ब्लस करना है ब्लस करो, जाइए आगे। ये नहीं बैंक से इंटरेस्ट ना ले, आपका बिजनेस है आप कर सकते हो उसमें से, बट हेल्प है तो करिए। और अकाउंटेबिलिटी, अपने आप से गलती हो गया, सच सच बताइए मेरे से गलती हो गया। आप टेक टीम में कोई चीज आपसे मिसमैनेज हो गया, सेटिंग बड़बड़ कर दिया कैमरा का। कुछ बंदे क्या करते हैं, कैमरा में आके छेड़खानी कर दिया, सेटिंग कर दिया, तो चुपचाप देखते कोई देखा तो नहीं है, उठा के हो कैमरा चुपचाप। फोटो खींचने के लिए अगला बंदा खोला, उसमें स्क्रीन आ नहीं रहा, सेटिंग करने के लिए 4 दिन लगेगा। स्पीकर में साउंड हैंडल करने के लिए कोशिश किया, गड़बड़ हो गया, चुपचाप कट लिया, बस गाली सुनना तो साउंड वाला। अकाउंटेबिलिटी लो, मेरे से हो गया, गलती हो गया, आई एम टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी और मैं उसको सुधारूंगा। अकाउंटेबिलिटी, बोलो पड़ोसी, टेक अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को क्या बोलेंगे? हैं? अकाउंटेबिलिटी वो नहीं है, हिंदी इंग्लिश टू हिंदी मारो गूगल। और कलीसिया, जैसे आप मेरी स्पिरिचुअल फादर बताते हैं, उनकी वर्शिप में बहुत टीम थे पहले, और जैसे जैसे ग्रो करता है वो अडेप्ट नहीं होता नई उस चीज़ के लिए।
पहले जब कलीसिया छोटे होते कोई प्रैक्टिस नहीं करता, हम तो अभी से प्रैक्टिस करते हैं, बट बहुत सारे चर्च में सुबह आके ढूंढता है, गिटार है उसका तार टूटा फूटा है, बोलता है मैंने शनिवार प्रैक्टिस शुरू किया, कुछ लोग आना बंद हो गया, मैंने और टाइट कर दिया, उसमें रहना, इतना फास्टिंग करना है, कुछ लोग छोड़ दिया। चेंज होते रहेंगे बट उसको रेसिस्ट नहीं करना, चेंज होते रहेंगे, उसको क्या करना नहीं। कुछ बंदे, हम 20-30 लोग होंगे, हर चीज के लिए पास्टर फोन कर सकते हैं, पास्टर से बात होता है। अभी हमारी कुछ टीम को फोन जाता है, वो बताते हैं मैंने पास्टर को बताऊंगा, पास्टर को बता दिया, उनको अपडेट करेंगे। अरे उस टीम को आप अपडेट करिए, आप आ नहीं पा रहा है, मुझे और पास्टर दी को अपडेट नहीं चाहिए, प्लीज उस टीम को बताइए। हाँ, आप हर टीम का भी एक लीडर होता है, वॉलंटियर टेक, फिर आप पास्टर दी के पास अपडेट जाता है, बट आप टीम को भी बता दिए, उनके तरफ भी प्यार दिखाइए, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोन पे ना बोले, कुछ बंदे फोन ही नहीं उठाते है ना, टीम का फोन नहीं उठाते ना, पास्टर दी का नंबर से जाएगा, फोन उठाएगा, बस आप, बाकी किसी है ही नहीं, वो डिसरेस्पेक्ट है। आप टीम का फोन उठाइए, उनको भी रेस्पेक्ट दे दिए, वो भी हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कलीसिया को। और उस जब रेगुलरली चेंज होने के लिए तैयार हो जाइए, नहीं है एक टाइम आएंगे आपको परमेश्वर रिमूव करेगा। आप चाहते हो खुदा की सेवा से हटे, तो उसके लिए चेंज के लिए तैयार रहना हमेशा। यानी मैं चेंज होंगे नहीं, इमेच्योर चेंज नहीं होता, मैच्योर बंदे चेंज होता है। और ट्रेनिंग्स, संडे स्कूल का ट्रेनिंग था 2 दिन, कितने लोगों ने अटेंड किया था संडे स्कूल टीम से? ब्लेस्ड था नहीं था? बहुत कुछ सीखा ना। बट बहुत सारे संडे स्कूल की आपके साथ वाला टीचर है, वो बोलते हैं आई नो एवरीथिंग, हमें पता है। आप बहुत सारे लोग, आप टाइम के कारण नहीं गया, बट कुछ बंदे का एटीट्यूड होता है आई नो एवरीथिंग, क्या सिखाएंगे, मैं तो इतनी सालों से संडे स्कूल करते आ रही हूं। जॉयस मेयर और मैंने एक ही क्लास में शुरू किया था काम, बेनिहिन का बेटी मेरी क्लास में था। चेंज नहीं करेंगे, दे वोंट अपडेट, दे वोंट चेंज, बट आप रेसिस्ट ना करना, चेंजेस के लिए रेगुलर लगातार लगे रहना, इमेच्योर बंदे नहीं रहना। और अपनी पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल, बच्चे बाइबल खुद पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, आपको बोलना पड़ता है। बट बड़े खुद पढ़ते हैं, उनको किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े। हमारी टीम में भी बंदे हैं, 25 बंदों का टीम है, तो 5 बाइबल पढ़ते होंगे, 5 कभी कभार अपडेट डालते होंगे, 5 को पीछे पड़ा रहना पड़ता है। उन्हें बाइबल पढ़ा? नहीं जी हम देखा, आज बाइबल लेके आए? नहीं जी, वो बच्चे इमेच्योर है। मैच्योर को याद दिलाते नहीं रहना बार बार, ये कर वो कर, ये कर वो कर। अगर आपके पीछे टीम लीडर पास्टर को पढ़ना पड़ रहा है, आप इमेच्योर है, मैच्योर नहीं हुआ। और वारिस जब तक, कोट बताइए, बाइबल बताइए, वारिस जब तक बालक रहेगा उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होगा। वो घर का सेवक, नौकर और बेटे में कोई अंदर नहीं है, वो भी खा पी सकता है, रह सकता है, सो सकता है। जो सेवक कोई और कमरे में सो रहा है, मालिक बेटा अपनी पापा के साथ सो रहा है, दैट्स इट, बट उसको अथॉरिटी तो नहीं मिलेगा। बाइबल पढ़ना डेली, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना। मेरी और मार्ता की, मैंने आज आप सबको क्यों फोटो नहीं ले रहा चीज, मैंने, आप आज जस्ट परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो। मेरी और मार्ता का जो स्टोरी में, मार्ता हमेशा सेवा में बिजी था, और मेरी, वो भी, यीशु मसीह ने ये नहीं बोला मार्ता को तू गलत कर रहे है, मार्ता को बोला तू जो कर रहे वो सही है, बट ये भी जरूरी है। आप खाना बना रहे हो, आप गेट पे ड्यूटी कर रहे हो, आप टेक में काम कर रहे हो, सेवा है, बट एक टाइम आपको सेवा भी परमेश्वर का रिसीव भी तो करना पड़ेगा ना। आप 2 साल चर्च के अंदर सभा अटेंड मत करिए, गेट पे सेवा करिए, आपका स्पिरिचुअल लाइफ खत्म होगा, मैं गारंटी देता हूं। क्यों आमीन बोल रहे हैं? जो सोने वाला बोले हालेलुया। ध्यान नहीं दे रहा, आप ध्यान नहीं दे रहा। स्पिरिचुअल लाइफ, आप किचन में सेवा कर रहे हैं, मीडिया में कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, आपकी डेड होगा। इसलिए आपको रोटेशन में आना है। एक टाइम संडे वर्शिप अटेंड कर लिया, फिर किचन की ड्यूटी में गया, फिर गेट की ड्यूटी में गया, फिर मीडिया पे गया, अगली संडे पहले काम कर लिया, उसके बाद गया। आपको फीड कंटिन्यूअस रहना है। नहीं मैं सेवा कर रहा हूं, अच्छी बात है, प्रतिफल है, बट रिसीव भी करना है, स्पिरिचुअल चीजों को भी रिसीव करना है, आराधना करना, वर्शिप करना, मैसेज सुनना, और लोगों को भी तैयार करो, और आप भी फ्री हो सकता है। आप रेस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं ही सब कुछ करूंगा, आप लोगों को तैयार ही नहीं कर रहा, फिर आप भी कभी सभा कैसे अटेंड कर पाएंगे? मैं मेरे स्पिरिचुअल फादर के पास महीने में क्यों जाता हूं, 2 महीने में क्यों जाता हूं, सभा अटेंड करता हूं, क्योंकि मुझे रिसीव करना है।
मैं आपको दे रहा हूं ना, मैं कहां से रिसीव करोगे? अगर मेरे पास माल नहीं आएगा, मेरे पास ग्रेस नहीं आएगा, मेरे पास वो स्पिरिट नहीं आएगा, मेरे पास नॉलेज नहीं आएगा, मैं आपको कैसे दूंगा? मुझे भी तो कहीं से लेना है ना। केवल सेवा 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 सेवा। जिस पास्टर जहां से रिसीव नहीं करता वो आगे भी नहीं दे पाते। सो रिसीव इट। मेरी का सेवा इंपॉर्टेंट है, मेरी यीशु मसीह का पैर पे बैठा था वो जरूरी है, मार्ता का काम भी जरूरी है। यीशु मसीह ने बोला तू जो कर रहा है बहुत बढ़िया है। मार्ता उस घर का नहीं है, जैसे आप कुछ घरों में जाते हैं 1.5 घंटा बैठ रहते हैं, बात करते हैं, निकलने के टाइम क्या बोलते हैं? चाय। निकलने के टाइम 1.5 घंटा बैठा तब चाय नहीं बोला, हाँ चाय पानी उसने देने नहीं है, देने वाला पहले लेके रखना, वो नहीं बनी है। दोनों जरूरी है, बट दोनों का इंपॉर्टेंस है अकॉर्डिंगली। चलिए कोलोसिया अध्याय 3 23 से लेकर 24 तक। बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 23 to 24। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। Whatever you do, work it at with all your heart as working for the Lord, not for human masters, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. पढ़िए। जो कुछ तुम करते हो जो तन मन कुछ तुम से करते हो, बोलो जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, तन मन से करो, तन मन से करो, बोलो तन मन से करो, दिल से करो, दिल से करो। बोलो पड़ोसी को, भाई जो सेवा कर रहे दिल से तन मन से करो। तन मन से करो। अब बस आज सेवा में नहीं गया तो फोन करते राधा सिस्टर जान खाएगी, अगले हफ्ते भी मिलना है। जो कुछ कर रहे हो वो तन मन से करो। यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, हाँ ये समझकर तू कोई मनुष्य के लिए नहीं कर रहा, तू कोई पादरी के लिए नहीं कर रहा, तू कोई टीम लीडर के लिए नहीं कर रहा, तू किसी बंदे के लिए नहीं कर रहा, तू किसके लिए कर रहा है? पढ़िए पढ़िए। परंतु प्रभु के लिए करते हो। हाथ उठा के दिखाओ, परंतु मैं तेरे लिए करता हूं। परंतु मैं तेरे लिए, मैं किसी मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर तेरे लिए करता हूं। वर्क अनटू द लॉर्ड। ये मेरा डे 1 से एटीट्यूड है, वर्क अनटू द लॉर्ड। रिवॉर्ड कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। आपको मनुष्य रिवॉर्ड नहीं देगा, और कभी आपको ऐसे बंदा रिवॉर्ड देगा जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया, परमेश्वर उसके दिल से बोलेगा इसको रिवॉर्ड करो। आपने जिसके लिए किया वो कुछ नहीं करेगा। वो जैसे मेरे वो पास्टर का बताया ना, बाबा को जाके 32 लाख रुपए दे दिया, पास्टर आया, प्रे किया, चर्च के लिए 10 फैन खरीद के गया, थैंक यू जय मसीह प्रेज द लॉर्ड। बट उस कलीसिया उस पास्टर के लिए रिवॉर्ड कहीं और से आएगा, आता है। वर्क अनटू द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए काम करो। आमीन। सीख लिया आज आपने। आपकी सेवा में, सेवा कैसे करेंगे आज से बेटे बेटे। और पुराना नियम की आप टाइम्स, पुराना नियम पढ़ना जरूरी है, पढ़िए, पूरा कहानी समझना जरूरी है, बट स्पेंड करो टाइम नया नियम में भी ज्यादा। हाँ, हम मजीद जिंदगी शुरू करते हैं, हमें कहानी बताना जरूरी है, समझाना जरूरी है, और कुछ साल हम पुराना नियम में टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि तभी हमें ये समझ आता है भाई ये क्या चीज क्या है। बट सेवकाई आपका पुराना नियम का बेस नहीं होना चाहिए। पुराना नियम में ध्यान देते हैं, आपने व्हाइट कपड़ा पहनना है, क्योंकि महायाजक को तो उसके अंडरवेयर तक का कलर डिसाइड है उसमें, पता है आपको। आप लेवी व्यवस्था पढ़ते हो, महायाजक कौन सी कलर के अंडरवेयर पहने वो तक लिखा हुआ है, कहां तक पहनना है, पसीना नहीं आना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है। नया नियम का सेवकाई वो नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग बात होता है, क्योंकि वो बेटा बनाया। बेटा मुंह धोए ना धोए वो बेटा है, वो कैसे भी है, इट इज सन। आप उस अंडरस्टैंडिंग के साथ आपकी घर पे, बाप के घर पे सेवा करना शुरू करो। और अगर आप बपतिस्मा नहीं लिया, प्लीज टेक बैप्टिज्म एज सून एज पॉसिबल। मैं सेवा करता हूं, प्यार करता हूं, वो यीशु मसीह ने बोला मुझे भी लेना है, वो यूहन्ना के हाथों से लिया। अब बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा ले लीजिए। सेवा कर रहा हूं, आ रहा हूं, जा रहा हूं। शादी की टाइम में आपके घर पे कुछ रिश्तेदार आता ना,
शादी के टाइम में आपके घरों में कुछ रिश्तेदार आता ना, परमानेंट रहता है वो, और बच्चे अपने घर का। किसी ने बोला 3 दिन के ऊपर रिश्तेदार और सब्जी दोनों खराब होता है दोनों से स्मेल आता है। 3 दिन के ऊपर रिश्तेदारों को झेलना मुश्किल है, 3 दिन के ऊपर रिश्तेदार को झेलना मुश्किल है, बदबू आता है। सब्जी से भी ऐसी होती है, दोनों ऐसे खत्म हो जाता है। बेटा उस घर पे रहता है, बेटी उस घर पे रहता है। सो बिकम ए सन एंड डॉटर, और वो प्रॉमिस फुलफिल होगा। आप क्राइस्ट के साथ मरेंगे कफन में, क्राइस्ट के साथ जी उठेंगे और नई जीवन में एंटर होंगे। और ये बपतिस्म के बिना हो नहीं पाएगा। आप जितना टीचिंग सुने करें, ये कुछ बंदे बोलते हैं वो क्रूस में जो 2 डाकू थे उसमें से एक ने बपतिस्मा तो नहीं लिया, चलो क्रूस में चढ़ाते फिर। और अब अकेला चढ़ेगा ना यीशु मसीह के साथ, वो तो मालिक है, वो कभी भी कानून बदल सकता है। बट एक कानून सेट किया परमेश्वर ने, फॉलो इट, उसको स्वीकार करिए। और 5000 लोगों को अनाउंस करने की जरूरत क्या है? मैंने बपतिस्मा लेके, मेरा मम्मा पापा 1.5 साल उनको नहीं पता था, मैंने अनाउंस नहीं किया किसी को जाके। और बपतिस्मा लेना कौन सी वो इट इज माई पर्सनल डिसीजन, किसी को बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। और ज्यादा भी मत सोचो वो कैसे होगा, मेरी बेटी की शादी कैसे होगा, मेरी मम्मी का ये कैसे होगा, ज्यादा सोचो मत। गॉड विल मेक अरेंज, मैं अम्मी 3 सालों, गॉड विल मेक अरेंजमेंट्स। बपतिस्मा ले लीजिए, परमेश्वर के पीछे चलिए। और सेवा किसी भी टीम लीडर के लिए नहीं करना। मेरी फादर लॉ अंकल मेनन, उनके बहुत सारे चेले थे, वो चेले पालते थे। एक चेला में भी था, उसमें एक लड़का था, वो चर्च जाता था बहुत, अंकल के साथ आना जाना। और कुछ इश्यू हो गया, वो चर्च हटा दिया। मतलब वो कहते हैं मैं तो आपके लिए जाता था जी चर्च में, तो यीशु तो सब ठीक, वो वर्शिप करते थे, देते थे, दशांश देता था, वो चर्च आते थे जाते थे। बट उसका दिमाग में वो अपनी बॉस को खुश करने के लिए जाते थे। कोई मुझे कोई कमीशन दे, कोई मुझे कुछ डील दे, इनसे वो आ जाए। डोंट प्लीज एनीवन। आप बंदे को खुश कर रहे हो, बंदा क्या देगा? और जिसके ऊपर कभी आप उम्मीद लगा के बैठे हो, कुछ नहीं कर पाएगा। बट वर्क अनटू द लॉर्ड। कोलोसिया अध्याय 3 23-24 पढ़ेंगे दोबारा। गरम गरम खाना तैयार है, चिंता मत करो। मैं तो लंच ही नहीं किया, मैं और पास्टर दी ने, हम तो 4:30 तक इधर थे, लंच ही नहीं किया आज। कल का खाना अभी बचा नहीं शायद। कोलोसिया अध्याय 3 23-24। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। तुम प्रभु मसीह का, फादर गॉड का पापा का सेवा करते हो। यस, आमीन। बोलो मैं पापा का सेवा करता हूँ। पड़ोसी को आंखों में आंख डाल के बोलो मैं पापा का सेवा करता हूँ। उसके साथ मिलकर सेवा करेंगे। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।